परमेश्वर का नूर मतलब ऊर्जा ही कार्य कर रही है, आत्मा में परमात्मा शक्ति कार्य कर रही है। उसी शक्ति से जीव कार्य करता है, परमात्मा की शक्ति से जीव कार्य कर रहा है। परमात्मा शक्ति जीव कार्य कर रहा है। अब परमात्मा स्वयं नूर मतलब परमात्मा स्वयं शक्ति है, स्वयं परमात्मा नूर है। नूर मतलब नूर का अर्थ पता चला, परमात्मा नूर अर्थ ऊर्जा। परमात्मा स्वयं ऊर्जा है, शक्ति है। हर कण कण में जो चल रहा है, फैन चल रहा है, ये सब परमात्मा शक्ति है। जो ये जिसके पास ये शक्ति आ जाएगी, सिद्धि आ जाएगी, परमात्मा क्या है, इसको जो इसको चाहता है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। जो सिद्धि को चाहता है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। मोक्ष का अधिकारी कौन है? जो बस खाली परमात्मा को चाहता है, परमात्मा का कुछ भी नहीं चाहता, वो मोक्ष का अधिकारी है। बिना स्वार्थ थोडेसे भक्ती करते म्हणजे कुठला पण स्वार्थ हाँ स्वार्थ भक्ती करते हैं ना, हाँ स्वार्थ में तो भगवान पाना चाहता है, भगवान पाना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो अधिकारी बनता है मोक्ष का। जब तो भगवान को छोड़ के वो उसकी शक्ति मिल जाए, उसको पुण्य मिल जाए, इसकी इच्छा जो करता है वो अधिकारी नहीं बनता। वो उसके पास सिद्धि आती है। परमात्मा क्या बोला, परमात्मा के इस नाम से कितनी सिद्धि आती है? 24 सिद्धि आती है। अब जो कोई नाम से सिद्धि आती है बोल के भक्ति कर रहा है, नाम से सिद्धि भी आती है, मोक्ष भी चाहता है, और नाम से इतना पुण्य हो जाएगा, उतना वो हो जाएगा, अधिकार नहीं है भगत जी वो। क्योंकि सिद्धि तो चाहिए नहीं ना हम लोग को, किसलिए चाहिए सिद्धि? वो दो नाव हमारा दो नाव की नाव के चल रहे हैं। हमारा धन गुरुजी ने बोल दिया ना, हमारा धन क्या है, कौन सा धन? भक्ति धन कम हो जाएगा। हमारा धन हमारा गुरु है भगत जी, हमारा धन हमारा गुरु है। परमात्मा स्पष्ट बोल दिया सत्संग में, हमारा धन राम नाम का धन नहीं हमारा। हम गलती में अभी तक जो हम जप रहे रात दिन उसको मतलब दिया जलाना, ये जलाना, ये राम का नाम का, ये धन हमारा नहीं है। हमारा असली धन हमारा गुरु, हमारा असली धन हमारा गुरु है। जो खजाना है तू, खजाना तो गुरु है, मालिक है, खजाना के सागर परमात्मा। जो हमको खजाना मिले, खजाना छोड़ो कौन होगा, हीरे माटी के देगा खरीद लेगा। खजाना हमारा खजाना हाथ लग गया है, हम खजाना ले लेंगे। जो खजाना को छोड़ के, लाभ को छोड़ के क्या फायदा होगा? इसलिए परमात्मा राम नाम भी धन भी है, ही है, जपना भी है। ऐसे नहीं, परमात्मा आदेश का पालन करना है, पूरा सब करना है। आदेश है इस चीज से परमात्मा करना है, लालच में नहीं करना होगा जिसमें तो भाई इतना जपेंगे इतना धन हो जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा, नहीं करना है। इसलिए परमात्मा क्या है, ऊर्जा स्रोत, मतलब परमात्मा कौन सा रूप है? परमात्मा का शब्द रूप है। परमात्मा बताया नूर अर्थात ऊर्जा, परमात्मा स्वयं नूर अर्थात आध्यात्मिक ऊर्जा अर्थात शक्ति का स्रोत है। इसलिए कहा है कि नूर परमात्मा, नूर मतलब परमात्मा की आरती, नूर मतलब परमात्मा के छांजे अर्थात परमात्मा को समर्पित। सतलोक में सब पदार्थ एक नूर तत्व से बने हैं, इसलिए सर्व आरती में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र भी नूर अर्थात परमात्मा से उत्पन्न है। नूर के सुनते अर्थात परमात्मा की महिमा सुनकर यथार्थ ज्ञान होने पर साधक फिर संसार में जन्म नहीं लेता। कभी भी संसार में जब परमात्मा यथार्थ ज्ञान समझ आने के बाद जन्म नहीं लेता। फिर संसार में तो कौन सा हो गया? संसार यही एक संसार नहीं भगत जी, परमात्मा थोड़ी बोला बाबा एक ब्रह्मांड जो संसार है फिर इसमें जन्म नहीं होगा। संसार ये भी है, संसार सतलोक भी है, अनामी लोग के छोड़ के बाकी सब संसार में आते हैं। यहाँ पर परमात्मा सही से ज्ञान इसको समझ में आ जाएगा, फिर वो जन्म संसार में नहीं लेता, उसका जन्म संसार में नहीं होगा, वो तो परमात्मा पास चला जाएगा। बोलता है कि जिससे यहाँ जन्म वहाँ भी जन्म होगा। हाँ परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा की महिमा सुनकर अर्थात यथार्थ ज्ञान होने पर साधक फिर संसार में जन्म नहीं लेता, वह पूर्ण मुक्त हो जाता है, उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। जो संसार में फिर जन्म नहीं लेगा उसका मतलब पूर्ण मोक्ष हो गया, उसका फिर से जन्म है, उसका पूर्ण मोक्ष कैसा हो गया? वो जन्म तो होगा तो फिर मोक्ष का है। नूर की आरवाणी अर्थात परमात्मा की महिमा की वाणी परमात्मा ही स्वयं बोलता है। परमात्मा में परमात्मा तो नूर शक्ति से झिलमिल करती है, परमात्मा तो नूर से भरपूर है, परिपूर्ण है,
कबीर परमेश्वर ने कहा है कि जिस साधक को नूर अर्थात परमात्मा ही भावे, मुझे परमात्मा ही अच्छा लगता है, जिस साधक को बस खाली परमात्मा ही अच्छा लगता है, नूर के बाद नूर परमात्मा ही भावे अर्थात अच्छा लगता है, वह साधक नूर के कहे अर्थात परमात्मा की भक्ति परमात्मा के कहे अनुसार करता है, तो उसको वह परम पद प्राप्त होता है, जो गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 तथा गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 21 में कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए। कौन सा परम पद है ये? जहाँ जाने के जहाँ पश्चात जाने के पश्चात प्राणी फिर जाने के कभी पश्चात वापस साधक फिर संसार में जन्म नहीं लेता, लोक का संसार में आता नहीं है। ये तो बता रहे ना परमात्मा। तत्व ज्ञान होने के पश्चात उसकी खोज करनी है भगत जी। तत्व ज्ञान होने के बाद खोज करनी, कौन सा है वो पद? विलीन होना, हाँ वही तो भगत जी। यही है। जब तक ये खोज ही नहीं हम करेंगे, हम परमात्मा को बताया है, ये तो तत्व परमात्मा क्या बताया, ये तत्व ज्ञान परमात्मा बता दिया। हम लोग मतलब तत्व ज्ञान बता दिया ना। तत्व ज्ञान होने के पश्चात परमात्मा क्या, और उसको खोज करो। फिर तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करो। हम लोग खोजने के बोला खोज ही हो जो तुरंत मिल जाओ। परमात्मा यही की तलाश में ठीक है। फिर सुनो भाई साहब, तो विश्वास में जो खोजे सो होए दरबार। नहीं तो नहीं ये करा दूँ कपड़े उड़ा के। जब तक हम परमात्मा मतलब जो आत्मा बस खाली परमात्मा को चाहती है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? परमात्मा मेन पॉइंट परमात्मा में नूर से भरपूर है, परिपूर्ण है। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि जिस साधक को, कबीर परमात्मा क्या कहा है, जिस साधक को नूर अर्थात परमात्मा है, नूर परमात्मा ही भावे अर्थात अच्छा लगता है, तो वह साधक नूर के कहे अर्थात परमात्मा की भक्ति परमात्मा कहे अनुसार करता है, तो उसको उस परम पद प्राप्त होता है। जब वो बस खाली परमात्मा को चाहता है, उसका क्या होता है? परमात्मा क्या कहा है पर? जो परमात्मा को चाहता है अर्थात परमात्मा की भक्ति परमात्मा के अनुसार करता है, उसको उस परम पद प्राप्त कर सकता है। हाँ, वही पद प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जब तक वो परमात्मा को छोड़कर अन्य की इच्छा करता है, नहीं भगत जी, उसको परम पद नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। अरे परमात्मा यहाँ हम खोज रहे सतलोक में, सतलोक में जाएंगे। सुख हो जाए परमात्मा का खोज। भगवान को नहीं खोज रहे हम, भगवान से मिलने वाले सुख को खोज रहे हैं। सतलोक की सुख खोज रहे हैं। हाँ, सतलोक के सुख। परम पद नहीं खोजे हमने, परम पद हमने सामने आके बैठा हुआ है। हाँ। तेज की आरती तेज के गावे, तेज की आरती तेज के आगे, तेज का भोग तेज को लागे, तेज पखाव तेज ही बाजे बजावे, तेज ही नाचे तेज ही गावे, तेज का थाल तेज की बाती, तेज का पुष्प तेज की पाती, तेज के आगे तेज विराजे, तेज कबीरा आरती साजे। इस आरती नंबर 6 वाला ही सरल अर्थ है। तेज का अर्थ परमात्मा, तेज का अर्थ जीव, यहाँ पर लगा तेज का अर्थ है कि जीव की परमात्मा, आपको क्या लिखा है 6 नंबर सरल अर्थ है कि तेज का अर्थ है कि जीव भी परमात्मा की शक्ति से सर्व गतिविधि करता है। जीव परमात्मा की शक्ति से गतिविधि करता है अर्थात उसमें भी परमात्मा परमेश्वर का तेज ऊर्जा होती है। तेज अर्थात तेज का अर्थ ऊर्जा, तेज अर्थ ऊर्जा है। ऊर्जा परमात्मा से है, परमात्मा ऊर्जा स्रोत है। परमात्मा की आरती परमात्मा के सामने करते हैं। सर्व पदार्थ भी परमात्मा से तेज से बने हैं, उसमें भी तेज अर्थात परमात्मा का अंश है। परमात्मा का भोग खाद्य पदार्थ का जो भोजन परमात्मा को लगता है, तेज परमात्मा की शक्ति से बने परमात्मा से अंश के पखाव खड़ताल आदि बजाने खड़काने के यंत्र को तेज के जीव जो प्रभु अंश है। इसमें परमात्मा क्या बता रहे हैं? परमात्मा हम लोग के अंदर शक्ति जो है, परमात्मा क्या करता है? आप पे आरती आप पे गावे, मतलब कैसे आगे भी बैठता भी वही है परमात्मा,
गा भी वही रहा है। हाँ, अपने को प्रेरणा भी वही कर रहे बोले तो वही गा रहे हम लोग को प्रेरणा करके खड़ा करते हैं अपने आगे। हाँ, खुद की आरती खुद ही कर रहे खुद क्या खुद खुद ही कर रहे हम क्या सोच रहे हैं? अपन आरती को परमात्मा की कर रहे हम आरती कर रहे यही तो हमारा सबसे बड़ा ये है जी। परमात्मा ही करवा रहे, खून की आरती करवा रहे, अपन कौन है करने वाले? आपको कोई नहीं, परमात्मा सब करते हैं। सब करते हैं, कुछ परमात्मा करते हैं भगत जी। इस बात में हम गांठ में सगळं भगवती माहीत आहे आणि तरी बी आणि त्यावर वचनावर तिथं चालत नव्हतं. ऐसा है भगत जी, वो मग जो तुझं अमल के जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो खिलाड़ी ऐसा नहीं कि बाबा वो एक बार दो बार उसको पता चल गया वो अमल मतलब वो उसको फाइनल हो गया, वो तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खिलाड़ी बन गया, बन जाता है क्या? वो 4 साल 5 साल तक उसकी रिहर्सल चलती रहेगी। एक बार में तुम्हें महीने 2 महीने 6 महीने बन जाओगे क्या? नहीं, ऐसे कैसे बनेगा? वो पूरा पक्का बनेगा तभी खिलाड़ी वो बनेगा। खिलाड़ी बनेगा। वो लगातार 4-5 साल तक उसका प्रैक्टिस रहता है। हाँ, प्रैक्टिस रहता है, तब प्रैक्टिस जाके नहीं रहता 4-5 साल के बाद में वो बनता है। आता वचन आपल्याला माहित असते तरी बी का नाही त्या वचनावर चालू शकते. एक असं वचन असते तर ते आता तरी बी चालू शकते. पण मग ते लगेच नाही फरक पडणार, पण फरक पडलाच पाहिजे. ऐसा है, ये परमात्मा खेल से रहता है भगत जी। सब हम जैसे चाहते वैसे बनेगा ना भगत जी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, परमात्मा उठाते हुए अब नीचे पड़ता है। गिराते भी जब तक वो नीचे नहीं पड़ेगा ऊपर नहीं जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा उसको क्यों गिरे। मालूम नहीं पड़ेगा, वो अभिमान में भूल जाएगा। हाँ, समझ में आए? जो चाहता है वो बन रहा है, तो भगत नहीं बनता भगत जी। जो चाहता है वैसा बन रहा है ना, तो वो बोले मैं खुद ही भगवान हूँ। जब वो 50 बार गिर के एक बार खड़ा होता है ना, तब उसको लगता है सब कुछ परमात्मा करने वाला है। इतने में 50 बार पढ़े कि एक बार उठा, इसका मतलब मैं नहीं करता, भगवान करता है। तब उसके हृदय में जाके थोड़ी बहुत ये बनती है, मतलब सच में परमात्मा करता है। जब एक बार में 10 बार में वो समझ लीजिए, 1 बार 2 बार में 3 बार में कर लिया, वो आगे बढ़ गया, वो समझता मैंने खुद ने किया, बराबर। मैंने खुद ने किया, सोचता है। इसलिए परमात्मा करते 50 बार गिरा कि एक बार खड़ा कर देते हैं। अब 50 बार गिरने के बाद भी फिर खड़ा होने की इच्छा करता है, उसको परमात्मा साथ देता है। गिरने तो कितना होता है, 1 बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 50 बार गिरेगा, और गिरने के बाद जो खड़ा होने की हिम्मत करता है वही तो आगे बढ़ता है। एक न एक दिन परमात्मा क्या बोल रहे हैं, कभी तो दीन दयाल के दिनक पड़ेगी काम, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण हम रटते रहेंगे। एक न एक दिन तो उनके कान पर जाएगा ना, सुन लेगा हमारी बात। वैसे गिरवाने वाले वही है और उठाने वाला भी वही है। हम जीव संज्ञा में आए हुए हैं। जब तक हम जीव संज्ञा में हैं तब तक ये ऐसे चलेगा भगत जी। हमारी सोच देख लीजिए ना, जन्म कैसा होता है हमारा, कैसे हम बड़े होते हैं, क्या हमारी बुद्धि रहती है हमारे पास, और परमात्मा मर्जी से थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी थोड़ी बुद्धि बढ़ने लग जाती है, तो अभिमान करने लग जाते हैं। और मेरे जैसे इस पृथ्वी में कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा दिखता हूँ। और तो हम लोगों ने पीछे का नहीं देखा, अब का देख रहे हैं। और तो पीछे कैसा था, तुझे कौन संभालता था, कौन क्या करता था, लेकिन थोड़ी सी परमात्मा सद्बुद्धि देती, वो तो पूरा खुद को भगवान ही मानने लगा। ये हमारी बुद्धि है भगत जी। जब तक हम आधीन नहीं होगी परमात्मा हमारे पास नहीं आता। इसलिए सब करवाने वाला परमात्मा है, सब खेल परमात्मा करता है, सब खेल। थोड़ी सी मेहनत करते ये तो खुद को भगवान मान के सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना कोने में बैठ जाता है, सब छोड़ के भगवान को भी छोड़ देता है। इसलिए परमात्मा बोलते हैं थोड़ा सा तुम आप मेहनत कर दो ना थोड़ी सी, तो आप लोट पोट हो जाओगे सुख में, छोड़ के भाग जाओगे पूरा। थोड़ा सा भी मेहनत कर दो तो हम इस पद्धति के लेवल की जीव है, इसलिए दुख लगा के रखते भगत को। इसलिए बार बार उसको टोकना पड़ता है परमात्मा को। उसको जब टोकेगा तो नहीं सोएगा ना भगत जी। जब उसको टोकना बंद कर दे तो सो जाएगा पूरा, सो जाएगा। कोई तो सोया हुआ है, समझे सो रहा है, समझे। हाँ। उसको बार बार सुई से टोक देंगे
कैसे सोएगा वो? नहीं सोएगा ना। नहीं, अरे अभी भगत जी अगर तो सोएगा उसको। अभी भगत जी सोएगा नहीं हाँ वो सोची आना चाहिए भगत जी को अपना अपना देख लीजिए हाँ। भगत जी, किसी को नहीं देखना है, अपना अपना देखे, किसी को ना देखे वो आ रहा है नहीं आ रहा है, हम कोई आगे बढ़े, वो बढ़ना चाहते तो बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हाँ, नहीं उनके बढ़ना लिए चाहते तो नहीं परमात्मा बढ़ेंगे। यानी उनके लिए परमात्मा देखेंगे। देखेंगे, अरे उनके बाप से नहीं विचार कर रहे तो हम क्यों विचार करें? जब उनका टाइम आएगा तब सुधरेंगे, सुधारेंगे उनके पिताजी सुधारेंगे, वो सुधारेंगे। हम किसी के विचार ना करें, वो खुद का विचार। जब तक हम सुई से टोकते रहेंगे तो सोएगा नहीं भगत जी। इसी प्रकार जब परमात्मा हम लोग को सुई से टोक रहा है तो हम भक्ति में नहीं सोते हैं, बार बार परमात्मा की याद करते रहते हैं। थोड़ी सी परमात्मा सुई टोकना बंद कर देता है, भगवान को भूल जाते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाती है हम लोग को संसार में। इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं थोड़ी सी भी मेहर कर दो तो आप मुझे भी छोड़ दोगे, ऐसे कर्म करोगे मर्यादा के विरुद्ध कर्म करते हैं। इतना इस परमात्मा सुख देता है भगत जी। आपे आरती आपे साजे आपे किंगर आपे बाजे आपे ताल झांझन करा आप नचा बेखन आ रहा आपे दीपक आपे बाती आपे आप दीपक भी है और बाती भी आप ही है, सब कुछ वही तो करता है। इसका अर्थ परमात्मा बताया है परमात्मा स्वयं नूर मतलब तेज रूप में प्रत्येक प्राणी तथा पदार्थ धातु में विद्यमान है। इस दृष्टिकोण से कहा है कि आपे आरती आपे साजे आप ही खड़ताल आदि किंगर रूप में बजाते हो, झंडा आदि ताला झंझकार स्वयं हो, आप अंश जीव नाचता है, आपका अंश जीव नाचता है, आप तेज स्रोत प्रभु स्वयं दोनों ओर आप नाच देख रहे हो। परमेश्वर कवि जी कह रहे हैं कि ऐसी तत्व ज्ञान की आरती गाओ आपा मध्य आप सुनाओ, जिसको आपा मध्य मतलब पद्य भाग सुनाओ, पद्य भाग मतलब विस्तार से, मतलब जैसे जो वाणी जो है लिखी हुई 600 साल पहले 250 साल पहले गिरिदास महाराज के लिखी हुई ये वाणी गद्य भाग में है, गद्य भाग में। अब परमात्मा ने क्या किया वो पद्य भाग में कर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया पूरा स्पष्टीकरण। ऐसी परमात्मा क्या बोल रहे हैं कहे कि ऐसे आरती गाओ, ऐसे पद्य भाग में आरती सुनाओ जिसको समझकर जीव रूपी तेज सतलोक वाले तेज में समा जाएगा, सतलोक में प्राप्त करेगा। परमात्मा में समा जाएगा, पर बोल रहे समझ आना मतलब क्या है, परमात्मा में समझ आएगा। बात तो अलग अलग रहते हैं सतलोक में, यहाँ तो बोल रहे समझ परमात्मा में समा जाएगा, अर्थात समा जाएगा अर्थात इसका अर्थ क्या बताया आगे, सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त कर लेगा वो, मतलब कभी भी उसका जन्म मृत्यु नहीं होगा, फिर उसका कभी अविनाशी हो जाएगा वो, वास्तव्य संपलं परमात्मा मध्येच गेलं। मतलब हाँ परमात्मा के पास वो परमात्मा कैसे अविनाशी है, तो आत्मा भी अविनाशी बन जाएगा, मतलब परमात्मा में समा जाती है, एक रूप हो जाते हैं बस शब्द रूप। शब्द रूप सोचो कि बाबा शब्द रूप मतलब परमात्मा में समा जाते हैं, ऐसे परमात्मा सिर गए इसके अंदर हम समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। भूत लोग रहते हैं हमारे, जैसे भूत तो सुख स्वरूप में रहता है ना, उसका भी शरीर होता है, सुख में होता है। मर गया भगत जी काम हो गया, उसको भी चोट लगी, इतना चोट से मेरे को कैच किया ना भगत जी, इधर रख दिया। एक बार बात फिर तो सामान आता सामान आया मेरे खोपड़ी पे, मैं ऐसे किया ना भगत जी। बघा लक्ष्मण भगत जवळ आहे, भूत होते हैं, उनका भी शरीर होता है ना, लेकिन वो अलग है भगत जी, लेकिन मतलब वो अलग है, वो तो अलग है, लेकिन उदाहरण के लिए मतलब सूक्ष्म शरीर जैसे होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, भूत का भी ऐसा ही शरीर रहता है, सूक्ष्म रहता है ना, सूक्ष्म शरीर रहता है, दिखाई नहीं देता उतना ही, हाँ दिखाई नहीं, हम लोग के पास मतलब यहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन जिस घर में ठीक बात है, उसके तो घर में 10 भूत है, 5 भूत है, ऐसे भूत ही भूत है उसके, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, शरीर फिर भी है उसको, उनका शरीर है ना, वो परमात्मा दिखता है, वो तो शरीर में है,
भगत जी। लेकिन जो शब्द रूप है वहाँ अलग परमात्मा बताया है, वो भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन ऐसा वाला नहीं है जैसे काल वाला सूक्ष्म। नजर उदाहरण के से लिए हाँ, वो सूक्ष्म शरीर है, नजर से नहीं दिख सकता है। नजर से नहीं दिख सकता है, ऐसा वाला नहीं है इस काल लोक में वाला। परमात्मा ने हम एक लोग का सूक्ष्म शरीर है अंदर। एक उदाहरण देता भगत जी परमात्मा ने ना एक ते जैसे अर्जुन को गुजरात महाभारत मधले में एक शरीर मारुति दिखाया मंदिरात ना, कहाणी उसका सांगितली दृष्टि से हम नहीं कर पाया, नहीं देख सका उसको शरीर को, उसी प्रकार के होगा महासूक्ष्म शरीर लोक का। तिथे मंदिरामध्ये लोक भूत सोडायला जातात, काढायला अंगातलं, पण ते भूत परत दुसऱ्या कोणाला तरी लागतात। अन्य हिंदी ऐकून ते बालाजी बिलाजी आहे हाँ। उसको नहीं करो। यहाँ पर बताया परमात्मा उपजे बिन से आवे नहीं, उसमें तो परमात्मा का सब करने वाला परमात्मा है, मतलब ऊर्जा परमात्मा है, और परमात्मा ऊर्जा है, ऊर्जा को परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा सत्संग में बता दिए, इसमें बता दिए हैं शक्ति ही, शक्ति को परमात्मा होता है। वो शक्ति ब्रह्मा जी में है, तो ब्रह्मा जी भगवान है क्या? नहीं, परमात्मा की उसके अंदर जो शक्ति है वो भगवान है। इसलिए हम क्या बोलते हैं गुरु जी को, तू ही मेरे ब्रह्मा, तू ही मेरे विष्णु। हम सोचेंगे ये विष्णु, ये तो वो विष्णु है, वो नहीं, भगवान को ये भगवान को विष्णु नहीं समझ रहा हम गुरु जी को, उसके अंदर की ऊर्जा को। नहीं भगत जी, मतलब हम गुरु जी को भगवान विष्णु समझे, मतलब विष्णु है हमारा गुरु जी विष्णु है, और वो सब हम ये समझ लिए गुरु जी ये विष्णु काल का पुत्र जो है उसको भगवान मान ले, 3 लोक का मालिक मान लिए, तो हम फेल हो जाते हैं भगत फिर जी। क्योंकि पतिव्रता पद से गिर जाते हैं। भगवान एक ही होता है, 2 भगवान नहीं होते। और भगवान तो एक ही, परमात्मा बार बार बताया भगवान तो एक ही है। उसमें तो उसके अंदर तो भगवान ही है ना, ऊर्जा रूप में। हाँ, ऊर्जा रूप में परमात्मा स्वयं काम कर रहा है ना। यहाँ पे क्या बता, परमात्मा कौन है? शायद शक्ति जो है वो परमात्मा है, उसके अंदर परमात्मा बैठ के काम कर रहा है। हम लोग को लग रहा है कि भाई ब्रह्मा काम कर रहा है, लग रहा है हम लोग को ब्रह्मा कर रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है? परमात्मा काम कर रहा है। जैसे कल नहीं बताया कि परमात्मा ने इसमें जो मोर ध्वज तामर ध्वज, मोर ध्वज और तामर ध्वज जो थे, उनके यहाँ पर अपने बेटे का राज तिलक कर रहा था वो राजा। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ऋषि के रूप बना के वहाँ पर गए थे। जा रहे थे। उस टाइम श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने सिद्धि शक्ति से एक शेर बना दिया, अपने सिद्धि शक्ति शेर बना दिया। और शेर बना दिया, शेर कौन था? और शेर जो शेर परमात्मा, जिसको समझ में आ गया उसकी पीएचडी होगी। और सबको पता है ना शेर परमात्मा, परमात्मा तो बता दिया ना, सबको शेर बता परमात्मा दिया। था, सबको पता चला। उसकी पीएचडी होगी क्या? नहीं हुई, हुई थी। वो शेर परमात्मा कैसे था? तो शेर कैसे परमात्मा हो सकता है? अरे उसने विष्णु ने उत्पन्न किया उसको। उसके अंदर जो ऊर्जा थी वो परमात्मा है ना। नहीं, विष्णु ने उत्पन्न किया तो वो कैसे परमात्मा हो हाँ, सकता है? विष्णु ने उत्पन्न किया, वो कैसे परमात्मा हो सकता है? अभी परमात्मा क्या है? शक्ति कौन है? परमात्मा। सिद्धि उसके पास शक्ति जी थी, कौन थी? स्वयं परमात्मा। जैसे कि सूर्य जो है उसकी क्या करते हैं, मतलब उसका लगा के छतरी लगा के उसकी ऊर्जा बैटरी में संचित कर लेते हैं, सौर ऊर्जा। उसके बाद क्या करते हैं, सूर्य चला जाता है, उसके बाद उसकी लाइट लगा देते हैं। रात में कभी जिसको वो बोलेगा ये सूर्य प्रकाश है बोलेगा, जिसको पता है क्या बोलेगा, सूर्य का प्रकाश है। और हमारे जैसे क्या बोलेंगे, पागल हो गया क्या, ये तो बल्ब का प्रकाश है। कैसे बोल रहे सूर्य का प्रकाश है? उसको पता है सूर्य से लिया हुई शक्ति है, और शक्ति बैटरी में गिरी और बैटरी से बल्ब लग गया, इसलिए बोल रहे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की शक्ति है। अब लोग मतलब लोगों बोले सूर्य कैसे नहीं हो सकता, सूर्य तो चला गया, सूर्य का प्रकाश कैसे हो सकता है? इसी प्रकार जो शक्ति उन्होंने क्या भक्ति करके परमात्मा से शक्ति ले ली। ऊर्जा प्राप्त हुई। हाँ, त्यात या की उसके बाद जो क्या हुआ, उनकी चल रही चल गए है, थे। मतलब स्वयं हाँ किसकी शक्ति है? परमात्मा मतलब स्वयं परमात्मा उनके अंदर बैठ के काम कर रहे थे। कौन सा भी काम हो गया पूरा कर देते हैं, उनके पास जितनी शक्ति है उतना उसके हिसाब से। लागत ना जिनका उनका नहीं होता है ना, परमात्मा साक्षात्कार की करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया है। जैसे कि पवन भूज निमित्त बनाए हैं कि ध्यान देने के लिए परमात्मा ने, वैसे ही ब्रह्मा महेश विष्णु को भी निमित्त बनाया है। ये नहीं कुछ करते,
पवन भगत जी कुछ करता है क्या? हम लोग को दिखता है, और पवन भगत जी को खड़ा होके क्या कर रहा है? सबको ज्ञान समझा रहा है। नहीं भगत जी, परमात्मा का परमात्मा ज्ञान समझा रहे हैं हम लोग। उसके अंदर जो ऊर्जा है वो तुझे ऊर्जा रूप में काम कर रहे हो परमात्मा ही परमात्मा। है। यही तो हम पकड़ लेना है ना, वो हम देह को पकड़ लेते हैं। पवन भगत जी बोल रहे हैं, ये भगत बोल रहे हैं। अरे बोल कैसे रहते हो? बोलेगा कैसे वो? नहीं बोल सकते हो। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, मार खा रहे हैं। हम देह को, तो भगवान तो एक है, हमने बोल दिया भगवान, पवन भगत जी बोल रहे हैं, भगवान दो हो गए ना। करता हूँ हम भगवान पवन भगत जी बोलते हैं, पवन भगत जी बोल रहे हैं, कितना अच्छे से बोल दिया, बोल दिया ना। मतलब ये भी बोल रहे हैं, पवन भगत जी बोल रहे हैं, तो भगवान हमने दो समझ लीजिए। यहाँ पर हम सब बैठे हुए लोग, जिसको जो ज्ञान है वो बोलेगा सब परमात्मा, इनके अंदर से परमात्मा काम कर रहा है। और जो बोलेगा नहीं इसने किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, तो उन्हें कितने भगवान मान लिया? सबको करता मान लिया। सबको करता मान लिया। जब तक हम कर्ता भगवान को नहीं मानेंगे तब तक हमने गुरु को भगवान नहीं माना। बोल रहे हम तो गुरु जी को भगवान मान लिए, बस उतना ही समझ लिया। हम आरती कर रहे हैं, गुरु जी के शरीर को भगवान मान लिए हैं, आरती कर रहे हैं। जब तो ये समझ में आएगा सबके अंदर परमात्मा काम कर रहा है, पूरा साक्षात परमात्मा कर रहा है, जब हम ये समझेंगे ना, तब क्या होगा, हमारे अंदर ये देह नहीं दिखाई देगा भगत जी, ये देह मट्टी दिखाई देगा उस टाइम। देख लीजिए आप, कितने में हम सोच लीजिए, जिस व्यक्ति को हम प्रेम कर रहे हैं, कोई भी है, समझ लीजिए अभी भक्ति में नहीं हो रहा है अभी, लेकिन जगत के अनुसार एक व्यक्ति के ऊपर प्रेम कर रहे हैं, उसमें भूत बढ़ जाए और वो अपना तो कुछ भी बोल देता है, वो उस टाइम व्यक्ति को प्रेम नहीं होता है, नहीं होता है, तो फिर करना होगा। डर जाता है उससे। वो क्या है, 10-10 व्यक्ति को उठा के पटक देता है, पटक देता है ना, कुछ भी बोल देता है। परमात्मा बोल रहा था ना, एक औरत ने उसको साइकिल नहीं चलाती, कार गाड़ी चलाई, बहुत उसके करके घूम के आई घर में, बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं कौन चलाया है। कौन चला है? उसका पति बोलता है इसको साइकिल नहीं चलाने मालूम, तो कार कैसे चलाई? इसी प्रकार जो है ना, जो भूत जो उसके अंदर बढ़ जाएगा तो उसका प्रेम उससे नहीं रहेगा। होता है ऐसा। उसको पता चल के उसके अंदर भूत है, हाँ, थोड़ी प्रेम करेगी वो तो। जब तो प्रेम, जब पहला वाला नहीं आएगा ना, मतलब जो उसका पहला था वो नहीं आएगा तो उसके पास भी नहीं जाएगी, उठा के पटक देगा उसको भी। गला दबा देगा। हाँ, गला दबा देगा। फिर वैसे जो है ना, ये सब में परमात्मा शक्ति काम करती है। आज जब हम सबको परमात्मा दिखाई देगा, जिसके अपन प्रेम करते हैं, उसके साथ प्रेम नहीं होगा हमारा, प्रेम टूट जाएगा। बस एक ही के साथ प्रेम बनेगा, भगवान के साथ। कोई नहीं दिखाई देगा, ये सब मट्टी दिखाई देगी, जितने दिखाई दे रहा नहीं सब मट्टी दिखाई देगी। भगवान इसके अंदर भगवान बोल रहा है, जिसके ऊपर प्रेम हो ही नहीं सकता। चाचा भगत जी है, रविंद्र भगत जी, तो उनकी बहन जी नहीं जुड़ी थी, उनकी भगत न थे, तो उससे हम लोग सात संगति रखे थे, सात संगति रखे थे। तो अभी मतलब समय नहीं आया था, सात डेट रखा था, तो उसको डेट आने से पहले जो उनकी पहली बीवी थी वो गुजर गई थी, तो उनकी पहली बीवी उनके शरीर पे आ जाती थी और पूरा गला दबा देती है भगत जी को, बहुत परेशान कर देती। तब उन्होंने संकल्प किया तो फिर गए, तो भूत जब आए तो छोड़ता थोड़ा प्रेम थोड़े रहा था, उनका ही गला देता पूरा एकदम दवा दिया। परेशान है। 10 लोग उनका गुड़कने वाले रहते थे, तो फिर जब ऐसे ही हैंड हो गए। जैसे ये परमात्मा शक्ति हर चीज में काम कर, सो परमात्मा काम कर रहे हैं। एक ऐसी चीज होती है हम नहीं करना चाहते, फिर भी काम करना पड़ता है। कैसे? हम न चाहते हुए हमको करना पड़ता है। ये कैसे हो रहा है? हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं, लेकिन करना पड़ रहा है। अरे भगवान कर रहा है भगत जी, भगवान चाहता है ये काम करे, भगवान ये चाहता है ये ऐसे बने, तब तक इसको नहीं समझ में आएगा। इससे तो हम समझ ले कौन कर रहा है, हम सब कुछ कर परमात्मा है। इसलिए परमात्मा शरण में आने के बाद तो परमात्मा सब अच्छे करता है। शरण में नहीं था तो भी अच्छा कर रहा था भगत जी। ये भगवान कैसे है, सुख देने वाला परमात्मा है, बस इसको सुधरने के लिए करता है सब परमात्मा। हम सोच रहे वो हमारे साथ पहला गलत हो रहा था, ये हो रहा था, ये कैसे हो रहा था।
गलत कैसे हो सकता है हम लोग? अपना भगवान अपने साथ कभी गलत नहीं करता। परमात्मा ने बताया कि आप मर भी रहे थे, दुख भी भोग रहे थे, लेकिन मैं दाह से देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया उसने। क्यों नहीं कुछ कर पाते? वो तो भगवान थे ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि परमात्मा देखते रहे, इनको दुख भोगने दो, इनको ये जब तक इनको इतना दुख नहीं भोगेंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। इसलिए परमात्मा ने लोग को छोड़ दिया। हाँ, परमात्मा के मरे, नरक भोगे, परमात्मा को नहीं दिखाई दे रहा था, सब दिखाई दे रहा था, लेकिन हम सुन ही नहीं रहे थे परमात्मा। जब थोड़ा सा हमें सुख हो जाता, अभी भी थोड़ा सा सुख हो जाए, परमात्मा को भूल जाते तुरंत। इसी प्रकार परमात्मा को ना बार बार याद, भले आ रही उस दुख का जो पलटन ना रहता है। इसलिए हम लोग को हर घट में जब परमात्मा दिखाई देगा तब परमात्मा में लगेगी। धीरे धीरे तो अभ्यास करते चले, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। धीरे करेंगे तो लगेगा टाइम थोड़ा। परमात्मा ने संसार को मतलब उपजे दिन से आवे नहीं, मूल बीज को संसार नहीं। परमात्मा ने संसार को जादूगर की तरह उत्पन्न किया, फिर विधान बता दिया है कि अपने अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। आते हैं अर्थात जन्मते हैं, जाते हैं अर्थात संसार छोड़ के चले जाते हैं। परंतु मूल बीज अर्थात आत्मा को कोई संशय नहीं। भावार्थ है कि आत्मा तो अमर है, इसको कोई खतरा ही नहीं है, इसको कोई खतरा ही नहीं है। परमात्मा अपने वचन से अपने अंदर से अपने अंश उत्पन्न किए, जो परमात्मा वाले गुण, अमर गुण युक्त है, जो आत्मा कहलाती है, आत्मा ही काल लोक में आकर जीव रूप डालकर जीवात्मा कहलाती है। आत्मा काल लोक में आकर जीव रूप डाल के जीवात्मा कहलाती है। आत्मा पहले कहा थी परमात्मा के पास थी ना, परमात्मा में शब्द रूप में शामिल थी। परमात्मा ने इसको बाहर निकाला, अपने शरीर से बाहर निकाला, अनंत लोक से। इसको बाहर निकलने के बाद क्या हुआ? ये जीव संज्ञा में आ गई। काल लोक वहाँ से निकला तो जीव संज्ञा में। हाँ, जीव संज्ञा में गई। परमात्मा ने बताया ना सत्संग में, सतलोक में परमात्मा जीव सृष्टि रची। जीव की सृष्टि सतलोक, अलगलोक, अगललोक, ये जीव सृष्टि है वहाँ पर। तो यहाँ परमात्मा क्या बता रहे हैं? जब परमात्मा ने अपने अंदर से आत्मा उत्पन्न की, आत्मा काल लोक में आकर ही जीव आत्मा काल लोक में आकर ही जीव रूप धार के जीवात्मा कहलाती है। आत्मा अविनाशी है, जीव अविनाशी नहीं है। जीव शरीरधारी प्राणी है, यह जन्मता मरता है। आत्मा जब मोक्ष प्राप्त कर लेती है तब जीव का भाव समाप्त हो जाता है। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो जीव का भाव समाप्त हो जाता है। जीव नहीं रहता, हो जीव मर जाता है, समझ रहे हो? उसके बाद में वो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर ली, मतलब अपने गुरु भगवान के पास शरीर में शब्द रूप में समा गई, तो उसके बाद जीव संज्ञा से बाहर निकल जाती है। परमात्मा समाना जीव संज्ञा से, हम जीव संज्ञा से अपने अंदर निकालते और आत्मा को अपने मोक्ष कर लेते हैं। अब क्या बताया परमात्मा ने? वहाँ पर सतलोक में जीव सृष्टि रची, वहाँ पर वही है ना, यही यहाँ पर यहाँ पर क्या पांचवी विकार जीव, जब तक जीव संज्ञा में पांचवी विकार लगे रहेंगे, 84 लाख यूनियां भोगते रहेंगे। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो जीव का भाव समाप्त हो जाता है, तब समझे जीव मर गया। अन्यथा जीवात्मा, जीव मर गया तो उस टाइम कब मर गया? जब आत्मा परमात्मा में समा जाती है तब क्या होता है? आत्मा जब परमात्मा में समा जाती है तब जीव मर जाता है। और जीव मरने के बाद फिर से उसका शरीर धारण नहीं होता। और जब तक वो मोक्ष नहीं हुआ तो फिर क्या करती है? आत्मा नया शरीर धारण, मतलब जीवात्मा जीव है, नया शरीर मरते रहेगी, जीवित रहेगी, फिर मरेगी, फिर आगे जीवेगी। वाला कौन सा जो कर्मानुसार मिलेगा, इंसान का मिलेगा, कर्मानुसार मिलता रहेगा। अन्यथा जीवात्मा अन्य शारीरिक प्राणियों का शरीर धारण करती है। वह जीव का जन्म तथा मृत्यु, जीव तथा जन्म तथा शरीर छोड़ता है।
वह मृत्यु कहलाती है। परंतु जीवात्मा को केवल जीव भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा जीव के अंदर विराजमान है। बाहर का सूक्ष्म आदि शरीर जीव कहा जाता है। मुक्ति प्राप्त होने पर सर्व शरीर का आवरण उतरकर केवल आत्मा ही शेष रहती है। आत्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य आदि आदि शरीरों के वस्त्र उनके जिनके रहते आत्मा को जीव कहा जाता है। जब तो सूक्ष्म शरीर है, कारण है, महाकारण है, ये शरीर जो है तब तक ये आत्मा जीव कहा जाती है, तब तक जीव तो जीव संज्ञा में है। और जब ये आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तब परमात्मा में समा जाती है, तो पीयू संज्ञा में चली जाती है। जीव से पी हो गए। जीव से पीयू हो गई। यही तो ये है ना वो चीज। जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो जीव संज्ञा में नहीं होगा, मतलब जो परमात्मा में समा जाएगा, जीव संज्ञा में नहीं रहेगा, पीयू की संज्ञा में। पीयू संज्ञा में चला जाएगा। और जब तो जीव संज्ञा में, तो परमात्मा बता दिया कि सारे शरीर कुत्ता बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा। और सब लोग में तो जीव संज्ञा में परमात्मा ने स्पष्टीकरण बता दिया। और एक में बताया परमात्मा जिस सतलोक के बारे में परमात्मा बात कर रहे हैं, उस सतलोक में परमात्मा बता रहे कि परमात्मा पर आत्मा कैसी स्थिति में रहती है, कैसे रहती है, पीयू रूप में रहती है। कौन से सतलोक के बारे में बता रहे परमात्मा? और वो सतलोक के बारे में परमात्मा बताइए। पहला मतलब परमात्मा बताए परमात्मा 3 रूप में लीला करता है। अपने सतलोक से आकर 3 रूप में लीला करता है। एक रूप में परमात्मा वहां पर करोड़ सूर्य करोड़ चंद्र के रूप में वहां पर बैठता है, एक रूप में। सतलोक अपने सतलोक से आकर एक रूप में परमात्मा करोड़ सूर्य करोड़ चंद्र का रूप बन के वहां पर बैठता है। और दूसरे रूप में शिशु रूप में चला जाता है, प्रत्येक युग में, है ना, प्रत्येक युग में जाता है परमात्मा। बताइए असंख्य ब्रह्मांड का पालन पोषण करने के लिए परमात्मा 3 रूप लीला करता है। 1 करोड़ सूर्य करोड़ चंद्र के रूप में, एक रूप में उतना शक्ति उतना रूप बना के वहां पर बैठता है। दूसरे प्रत्येक युग में परमात्मा शिशु रूप में, असंख्य ब्रह्मांड में शिशु रूप में जाता है, प्रत्येक युग में। मतलब 21 ब्रह्मांड में युग है, सतयुग त्रेतायुग है ये। सतलोक में भी युग हो गया ना। परमात्मा बता असंख्य ब्रह्मांड, मतलब असंख्य ब्रह्मांड कहाँ है? 7 संख्य ब्रह्मांड, अपने 21 ब्रह्मांड, 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षय पुरुष के, पर असंख्य ब्रह्मांड जो है सतलोक के। ये सब असंख्य ब्रह्मांड सतलोक के, इसको मिलके क्या बोला जाता है? असंख्य ब्रह्मांड बता दे। असंख्य ब्रह्मांड वहां पर भी हो गया ना, टाइम है ना, युग है ना। जहाँ युग है वहां पर परमात्मा बता दिए हैं, जहाँ युग है वहाँ काल का राज है, मतलब टाइम है। जहाँ पर टाइम है वहां पर काल का राज होता है। जहाँ टाइम नहीं है वहाँ परमात्मा राज है, क्योंकि जहाँ टाइम है तो जन्म मृत्यु है। जहाँ टाइम है परमात्मा होता है, वहां पर आपको बाहर जाने के बाद क्या हुआ? जरी जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। किसी के कान में घुस जाती है, हम बोल देते हैं, कान में घुस जाती है। झाड़ू के पापा जाओ नहीं तो उधर ही था, एक दिगड़ा चालू है। हाँ जी, बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो। ठीक है, बाहर गेली बाहेर माहित झालं मारणार सुद्धा काठी घेऊन आहे. खजूरत नाही ना. काळात में जाओ लगते देते हैं परमात्मा। खोड़का होता है, खोड़का भी हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा खोड़का हो रहा है। परमात्मा की आत्मा है वो, आरती वाले बाहर चले गए। अभी परमात्मा बताया, परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप में असंख्य ब्रह्मांड को पालन करने के लिए शिशु रूप में, दूसरे रूप में चला जाता है असंख्य ब्रह्मांड में, और तीसरे रूप में ज्यादा जिंदा बाबा रूप में चला जाता है असंख्य ब्रह्मांड में। तो सबको ध्यान कभी भी हर प्रत्येक युग में। परमात्मा क्या बता रहे हैं? सतलोक में तो टाइम नहीं, आपको पता ही नहीं चला कितना टाइम बीत गया सतलोक में। और यहाँ तो बताओ वहाँ तो युग है, टाइम है वहाँ पर। जहाँ टाइम है तो काल का राज है वो।
Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. Connected. आपण तिकडे डोकं तिकडे जायचं. जहाँ पे समय है वहाँ पे काल है. जहाँ पर समय है हाँ जहाँ टाइम है समय ही काल है. द्वार छोड़कर मत जाना और धक्के देने के खाते इसके मार्ग में आपको कुछ हानि भी होती नजर आती है पर डगमग मत हो जाना. 100 काल झकझोर ही चाहे काल कितने झटके देकर देखा पर छोड़ मत जाना. अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी. वीडियो बना विशेष मेरे को पहचान लिया. बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी और कहो पान परवाना पानी कि वाणी के तुम मेरा ये नाम लो. भली बही तुम हमको पावा और ये सकलो पंथ काल को झावा. ये जितने भी पंथ साधना है ये सब काल की उपासना कर रहे. काल निरंजन समय के अनुसार जहाँ पर नष्ट होते हैं उसको काल का राज कहते हैं. और एक ऐसा स्थान समय जहाँ पर है जो नष्ट होता है यहाँ पे काल काल. का राज कहते हैं समय अनुसार. पर काल समय कुछ नहीं है. समय के अनुसार जहाँ पर सकलो पंथ काल को झावा. ये जितने भी पंथ साधना है ये सब काल की उपासना कर रहे. काल निरंजन समय के अनुसार जहाँ पर नष्ट होते हैं उसको काल का राज कहते हैं. और एक ऐसा स्थान है जहाँ पर काल समय कुछ नहीं है. ऐसा राज है वहाँ पर काल नहीं है और समय नहीं है. काल भी नहीं है और समय भी नहीं है. जहाँ समय नहीं वही तो सब लोग है हमारा. जहाँ समय है और वहाँ तो काल ही काल. काल ही काल है ना. क्योंकि समय है वहाँ पर नष्ट होगा. एक समय आएगा वो फिर नष्ट हो जाएगा. फिर अविनाशी लोग नहीं होंगे नाशवान लोग हैं. परमात्मा बता रहे मतलब कैसा है परमात्मा सब तरफ से बता देते हैं. परमात्मा बता रहे सब लोग अविनाशी परमात्मा है. सब लोग क्या है अविनाशी लोग. लेकिन कौन से सब लोग के बारे में पता परमात्मा बता रहे हैं अविनाशी. अनामी परमात्मा लोग. यही तो है ना भगत जी. परमात्मा बोलते एक इसने अपने धन्ना भगत ने क्या किया. बारिश होने के बाद उसकी पत्नी ने क्या बोला ये लो बीज और खेत में बो के आओ. वो सुबह जल्दी उठा और चल दिया बैलगाड़ी लेके. बैलगाड़ी लेके चल दिया. चलने के बाद रास्ते में परमात्मा 4 रूप बन के आ गए. 4 साधु संत के रूप बन के और बोल दिया कि वो तो उस दानी था मतलब जो भी कुछ भी आता था वो सब लोग को खाने के लिए देता था. अपने परिवार का भी नहीं सोचता था. रास्ते में आ गए वो राम राम बोलते जा रहे थे. उसी टाइम उसको भगत का राम राम सुनाई दिया. भगत जी रुक जाओ भगत जी. उसके बाद चला गया धन्ना बोल. उसके बाद चले जाने के बाद उसने क्या किया. वो बोले कि हमें भूख लगी है. हमें राजस्थान में कोई खाना नहीं दे रहा है. वो बोला कि मेरे पास तो कुछ है नहीं. ये बीज है. उसने क्या किया वो बोले कि दे दो बीज खा लेंगे. वो बीज सारा खा लिया और वो बीज खा लिया. उसने क्या किया अभी बोने के लिए गया. वो जाते समय बोल रहे भगवान आपको बहुत सारा दे. वो अब मन में क्या बोल रहा है बोने के लिए कुछ है नहीं और क्या देगा. क्या देगा ये विचार आ गया. बोने के लिए तो है नहीं मन तो है ना बोले सब. बोने के लिए कुछ है नहीं तो क्या देगा. उसने क्या कंकड़ इकट्ठा करके खेत में डाल के जल्दी निकल गया. और उसकी पत्नी क्या की खाना बना के खेत की तरफ आ रही थी. उसने जल्दी वो के वापस रास्ते में मिल गई. वो बोली कि बो दिया. हाँ बो दिया. अब तो मतलब उसने झूठ बोली क्या. झूठ नहीं बोला. उसने वो रेती वो अपने हिसाब से बोया उसने. लेकिन उसने क्या सोचा खेत में बोया उसने सोचा. इसने कहा वो बोया समझा कहाँ पर मैंने जिस जगह बोना है उससे बो दिया. झूठ भी नहीं हुई
और सब बरोबर हो गए परमात्मा दरबार। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, सतलोक बताते हैं, वो सतलोक की बात बताते हैं, हम लोग पकड़ते हैं सतलोक की बात। हम परमात्मा बोल रहे, हाँ गुरु जी बोलते हैं सतलोक में गुरु जी झूठ बोल रहे हैं। गुरु जी का झूठ बोल, सतलोक में तो अविनाशी लोक है वो, तो गुरु जी बोल रहे हैं। और सतलोक तो अविनाशी तो है भगत जी, कौन बोल रहा है सतलोक अविनाशी नहीं है? लेकिन आपने गलत पकड़ लिया, उसने गलत पकड़ लिया, उसके पत्नी ने, उसने बाबा खेत में बो के आया होगा, उसकी सोच वैसी, इसलिए उसने सोच लिया हाँ खेत में बोया है। लेकिन उसने बोया कहा था, साधु संत को दान दिया था, दान दिया था। गुरु जी कौन से सतलोक में बारे बता रहे हैं? अनामी लोक में बारे में बता रहे हैं। अरे इसमें वो भी बता रहे हैं ना भगत जी, सतलोक में कोई मतलब वहां पर संतान और संपत्ति का सुख नहीं है, ये क्यों नहीं पकड़ते? और इधर परमात्मा बता रहे हैं सतलोक में क्या है, आपके संतान है, आपके परिवार है, सोने मतलब मकान है, सब है आपके, जहाज है, जहाज सब कुछ है, बता रहे ना। और बता रहे सतलोक में वहां पर संतान संपत्ति का सुख नहीं है, ये क्यों नहीं पकड़ रहे? और वहाँ पे जो हम लोग को चाहिए वही पकड़ते हैं हम लोग, हमारी इच्छा जो है ना वो नहीं पकड़ते हम, जो आगे वाले हैं। इसलिए खोज अपनी बंद नहीं करनी चाहिए, खोज हमेशा रहनी चाहिए। प्रश्न अंदर से उत्पन्न होने चाहिए, जिसके अंदर प्रश्न है वो आगे बढ़ रहा है। प्रश्न में अलग रहते हैं और शंका अलग रहती है, डगमग अलग होता है वो। मतलब जो प्रश्न ऐसे प्रश्न करता है जो डगमग होने के बाद भक्ति छोड़ने के लिए प्रश्न करता है, वो अलग रहता है। और जो आगे बढ़ रहा है, गुरु जी ने इसमें बता दिया है ऐसा है, गुरु जी की हमको सत्य मान रही है, और उसमें क्या कर रहे हैं तो गुरु जी ये भी सत्य इधर भी बोला है और इधर भी बोला है, इसका क्या कारण है उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रश्न तो उत्पन्न हो रहे उसके, जब प्रश्न उत्पन्न होता उसका उत्तर तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे भगवान तो उत्तर देने के लिए तो है, जिसके अंदर प्रश्न उत्पन्न किया किसने? जब प्रश्न उत्पन्न किया तो परमात्मा उसका उत्तर भी तैयार है, लेकिन टाइम आने पर देगा। टाइम जब तक आएगा ना उस टाइम उसको देगा, इतनी तड़प कर देगा उसके अंदर, उसके बाद उसको उत्तर दे देगा। वो तो पूरा दृढ़ हो जाएगा उस टाइम, क्योंकि उसके अंदर प्रश्न उत्पन्न हुआ, इसलिए तो उत्तर मिलने के बाद दृढ़ हो गया। उसको प्रश्न उत्पन्न नहीं है, उसको उत्तर दे दे 50 बार, समझ में नहीं आएगा उसको। हाँ भूख लगी है तभी तो खाने का मतलब समझ आएगा ना, वो खाना क्या चीज होती है। और जिसको भूख ही नहीं वो बोलेगा क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ दिन पहले आने से पहले सत्संग सुन रहे थे, ऐसे उसमें परमात्मा को निरंजन ने ये किया, निरंजन बोला कि चलो तुमको मक्खा रूप में से रखेंगे। निरंजन भक्ति नहीं कर रहे, परमात्मा ने ये नहीं बोलते कि ज्योत निरंजन, केवल बोल रहे थे निरंजन भक्ति नहीं करने दे रहा था। हमने भगत से पूछा एक बात बताइए भगत जी, निरंजन परमात्मा बोले भक्ति नहीं, परमात्मा क्यों भक्ति नहीं करने देंगे? तो भगत जी को बोले अगर तुम्हारी इच्छा होगी ना कि हमको भक्ति करना तो ही परमात्मा तुमसे भक्ति करवाएंगे। अब तुम भक्ति कहते कि इच्छा से सब बीमारी है, इच्छा जो चाहे उसे मिलता है हम लोगों को। इच्छा आप करे भक्ति नहीं करें तो परमात्मा तुमको कैसे भक्ति करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। सही बात है, सब खेल परमात्मा की है। हम लोग को दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ, बैठ जाइए भगत जी। नहीं मैं भी बैठ जाइए। गोविंद भगत जी सो गए क्या? कभी सो गए बाहर खोए नहीं सुन रहे बाहर बैठ के सुन रहे। बाहर क्यों? ध्यान से फिर ही खोल लेते हैं ना, सुनना है आज जाएंगे तभी सुनेंगे। ये सब परमात्मा खेल है देख जी, कोई भी ऐसा नहीं है, सब काल पीर सब कोई नहीं है, बस इनको निमित्त बना के रखा है। निमित्त है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, बस परम करे कराए वैसा ही मन में दादो सिर जीव के आप बगल हो जाए। आप हमेशा हमेशा के लिए फिर रहता है, मैंने कुछ किया ही नहीं बाबा, तुम ही करो सब लोग। हम भक्ति करेंगे नहीं जी, ऐसे है हम भक्ति कर रहेंगे, हमको आनंद आ जाएगा वो भक्ति में, तब हम ज्ञान की तरफ नहीं भागेंगे। ये बात सही है, ज्ञान से नहीं, मुझे भक्ति नहीं इसलिए हो रही है, मुझे इसलिए कुछ भी सत्संग सुनेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र में आपको लगन लग जाएगी, अब ज्ञान क्या सुनेंगे? मंत्र तो करने बैठे तुरंत इतना नींद आता है, मंत्र ही नहीं पड़ता है।
यही तो ऐसा है परी जी, सब परमात्मा ने किया हुआ है सभी खेल है। जो आगे बढ़ता है मतलब कौन कौन मतलब जो मंत्र करने के लिए बैठते हैं है ना, आज ठट से बैठ जाते हैं। परमात्मा पता है जो ऋषि मुनि जो थे, ऋषि मुनि ये तो हजार साल तो बैठते थे, ये कैसे बैठते थे? वो तो अपने साथ बैठ के कर लेते थे। वो कैसे बैठते? परमात्मा बोलते वो बैठते नहीं थे। जैसे फिल्म देखने के लिए 3 घंटा कैसे चले गए इन्हें पता चलता, बकवास देखने के लिए। बकवास देखने के लिए। वो तो भक्ति थोड़ी कर रहे थे, वो तो बकवास देख रहे थे। वो तो 10,000 तक बैठेंगे यार, लाखों वर्ष से बैठे थे वो, और बकवास देखते रहेंगे, आनंद ले रहे थे, आनंद लेते रहते। और मन को क्या चाहिए? आनंद चाहिए, डांस चाहिए, वो वहाँ पे मिलता था। हाँ, मैं परमात्मा इसके बारे में बता दिया भाई जी, ये मन परमात्मा ने तैयार किया हुआ है। फिर ये जो है ना अपने सारी सृष्टि, मैं तो दे दिया बाल बजाने नो, मैं तो दे दिया बाल बजाने नो। ये तो परमात्मा ने आत्मा पुकार रही है परमात्मा को, ये परमात्मा ये मन को मेरी आपने शादी करवा के दी थी, ये मेरी एक भी नहीं सुन रहा है, ये एक भी नहीं सुनता, उठपटांग बातें करता है, उठपटांग बातें करता है। क्यों करता है? परमात्मा ने पता ना करता था तो क्यों किया, क्यों करके पछताया। तू खुद को भगवान मानता है ना, खुद को भगवान, हम खुद को भगवान मानते हैं जी, हम करते मतलब करता मानते हैं खुद को, मतलब मैं किया मैंने किया हम। अरे भगवान है तो जो भगवान खुद कर जो करता है ना वही बोलेगा ना मैंने किया। जो करता नहीं इसने किया नहीं, समझ लीजिए मैंने कुछ किया नहीं, भगत जी ने कर दिया, मैं बोलेंगे थोड़ी सी वही काम मैंने किया, नहीं बोलेंगे भगत जी ने काम किया। वैसे वो हम जो करते हैं हम क्या बोलेंगे, हम कर रहे हैं, शक्ति हमारे अंदर है, हम बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन शक्ति भगवान की है, भगवान कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं करता था, मतलब आना भी लोग हम जाएंगे परमात्मा के पास, सब सारी शक्तियाँ पूरा परमात्मा की शक्ति अपने पास रहती है और प्योर रूप में रहते हैं। वहां जाके इतनी शक्ति आ जाएगी और ऐसे रहोगे वहां पर जाके, कैसे रहेंगे फिर, कैसे हो जाएगा वहां पर इतनी शक्ति? अपन हम यहाँ पर जीव संज्ञा में हमारे थोड़ी बहुत शक्ति है, सबको श्राप दे देते हैं, किसी को लाभ दे देते हैं, सबका सत्यानाश कर देते हैं। हम परमात्मा की शक्ति उतनी आ जाएगी, हम क्या कर देंगे परमात्मा को? जैसे शंकर था पीछे खड़ा लगे उसको, उसके हम वाले परमात्मा के पीछे ना लगे, पीछे बैठ गया। तो परमात्मा तो परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा वहाँ आने नहीं जाने नहीं देगा हम लोग को। बोली दो ना, पूरा एकदम जितना जान उतना लगा देता है कुछ भी करने के लिए। कोई मंत्री उसका पद में जितना जान उतना लगा देता है आगे, वैसे ना जिसके पास जितना शक्ति उतना तू लगा देगा ना, परमात्मा शक्ति है तो पूरा तरह से कर देगा, सब कुछ जला देगा, मार देगा। नहीं परमात्मा इसके बारे में बताया, जिसके पास सिद्धि आई क्या किया उसने, नाश किया ना, किसी का नाश किया, किसी को लाभ दिया। क्या उसका नाम जनक ऋषि, हाँ पूरा लगा दिया ना, अपना जितना शक्ति उतना लगा दे, जान लगा दिया ना। उसने क्या किया, 4 बटन बंद बना के उसको सेना को मार दिया। एक बार में 18 परमात्मा की शक्ति रही तो क्या करता है, वही ना भाई जी। चूड़ा कृषि हो ऐसे हम पूंजी इकट्ठा करके, पूंजी इकट्ठा हो गया हमारे पास, शक्ति इकट्ठा हो गई। शक्ति इकट्ठा होने के बाद क्या करेंगे, उसको गलत प्रयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं। सतलोक में कैसे रहते हैं हम, वायु सतलोक में थे ना, सतलोक में गलती नहीं करते, भगवान के सामने गलती करते। चाहे भगवान को बोल रहा है मैं उसको जी से मार दूंगा, अब भगवान के आगे भगवान के बच्चे को बोल रहा है उसको मार दूंगा जी से, भगवान कैसे बताओ? कितने भी बड़ी गलती करे बच्चा, लेकिन माँ बाप को कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है। कोई अपने इनके बच्चों को, किसी के बच्चे को समझ लीजिए, किसी माता पिता किसी बच्चे को वो खुद मारता है बहुत,
लेकिन कोई दूसरा पड़ोस मार वाला देता है। आके दो मार दे, उसको जाके लट से मार देता है माँ भी हो या पिताजी हो। बहुत गलत। मेरे बेटे को कैसे मार दिया तूने, बेटे को कैसे मार दिया तूने, आणि ये तो लट लेके मारते अपने बेटे को, भले तो मारते कितनों पीट देते हैं। कितने पीट देते हैं, लेकिन कोई दूसरा और मारेगा तो सहन तो सहन नहीं होता। इसी प्रकार वहां पर हम पूर्व ने दुख दिया परमात्मा। इसी प्रकार जो है ना, सब जिसके पास शक्ति है, जो बड़ा है, छोटे वाले को दबा देता है। दबा कर रखता है। जीव की यही तो सोच है, इसलिए तो जीव बने हुए हो, इसलिए तो परमात्मा भी परमात्मा, तो जीवन है। हाँ इसलिए परमात्मा बता रहे हैं यहाँ से निकलो और ये ज्ञान पकड़ो और सोच बड़ी रखो। मतलब बड़ी मतलब पीयू जैसी सोच, पीयू जैसी सोच रखे। पीयू जैसे एक क्या हो गया था, एक भगत जा रहा था रास्ते से, भगत रास्ते से जा रहा था, जाते वक्त उसको एक बढ़िया सा पेड़ दिखाई दिया, उसको लगा गया थोड़ा आराम कर ले, उसको आराम करने में बैठ गया। उसकी इच्छा हो गई बाबा इस पेड़ के नीचे पलंग होता, बहुत बढ़िया सा आराम से सो लेता। उसी टाइम पलंग तैयार हो गया। भगत का। हाँ, वो तो उस पेड़ पर जाके आराम से बैठ गया। उसने सोचा यार खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, इससे बढ़िया नींद आएगी। उसी टाइम उसके पीछे थाली हो रखी बड़ी सी, खाना भी खा लिया। हाँ, और खाना भी खा लिया। खाना खाने के बाद मन ने क्या विचार किया, अरे इतना बढ़िया बड़ा जंगल है, यहाँ से कोई बाघ मतलब शेर आ जाएगा। तब तक शेर भी आ गया। सोच लिया भाई। उसके बाद उसने सोचा अरे यार शेर आ गया, खा लेगा मुझे, यार खा लिया उसको। खा भी लिया। शेर ने खा भी लिया। तो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो कल्पवृक्ष था। हाँ, कब अच्छा। उसको पता नहीं था कल्पवृक्ष करके। हम जिस पेड़ के नीचे, हमारा पेड़ कौन है? परमात्मा। उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, जो भी इच्छा हमारे हाँ, जो भी इच्छा करेंगे। गलत बोलेंगे तो गलत हो जाएगा हमारे साथ, लेकिन परमात्मा साथ है। ये कैसा है, ज्यादातर हम इसके पीछे मतलब बढ़ देते हैं, ये चाहिए हमें, वो चाहिए, तो परमात्मा उसकी इच्छा पूर्ति करके वो दे देता है। और वो क्या देता है, मतलब गहरे कुएं में पड़ जाता है। परमात्मा तो आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये चाहिए मुझे इच्छा करता है, लेकिन भगवान तो कल्पवृक्ष है, उसके नीचे जो बढ़ता है उसको जो चाहिए मिल जाता है। जैसे उसने मांगा, तो भगत ने पेड़ चाहिए, खाना चाहिए, एक यहाँ पर वागा है तो खा जाएगा, मुझे तो खा लिया। परमात्मा बता रहे इतना, लेकिन परमात्मा ज्ञान को नहीं समझ रहे। परमात्मा के ज्ञान को न समझ के क्या मांग रहे, संसार का सुख मांग रहे हैं। सुख जो परमात्मा जो उसको बताते थे, ज्ञान भी दिया, लेकिन नहीं छोड़ा उसने। क्या किया, मांगता रहा, उसको देना पड़ा परमात्मा को। और उसके देने के बाद यही पर रह गया और तपस्या पर जाएगा तो नहीं भोगेगा, हो गया ना कष्ट। कल्पवृक्ष की जाए हम पीछे नीचे बैठे हुए, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है विचार करके मांगना है। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया को 80 साल हो गए थे उसको, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बच्चे भी नहीं थे। और एक बार क्या हुआ, उसको भगवान प्रसन्न हो गया बुढ़िया पे। वो बोला कि भगवान तुम्हें क्या मांगना चाहती मांग लो। तो बुढ़िया क्या मांगेगी, उसको तो मरने का टाइम आ गया था। क्या मांगे, बस एक ही मांगना है, 10 ज्यादा नहीं मांगना, बस एक ही मांगना है। उसने क्या किया, मैं मेरे पोते को सोने की थाली में खाना खा रहा है देखना चाहती हूँ। पोते को, और इसकी शादी नहीं हुई, बेटा भी नहीं हुआ, कैसे होगी इसकी? एक ही मांगना था, एक ही मांगना था बस। अपना आँख भी मांग ली, पोता भी मांग ली, सब मांग ली। मतलब एक एक ही शब्द में मांगना समझना चाहिए क्या मांगने का। तो उसने क्या किया, भगवान को इसमें डाल दिया प्रश्न में कि उसको प्रश्न पड़ा, इसको अभी बच्चा होना चाहिए, शादी भी करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, लेकिन इसको उम्र बढ़ाना चाहिए ना, पहला जवानी होना करना पड़ेगा, जवान करना पड़ेगा। जवान एक ही में सब मांगना, एक ही में सब मांग लिया। ये 70 साल ऐसे उसने बोल दिया मुझे उम्र बढ़ा दो, खाली उम्र बढ़ा। खाली उम्र बढ़ती और बूढ़ी रहती, बूढ़ी रहती।
उसने क्या मांग लिया? पोता। सोने की थाली में मेरे पोते को क्या करना है? खाना खाते वक्त देखना है। अभी इसको जवान किया पहला, उसके बाद अभी तो लड़का भी ढंग से चाहिए ना, अभी मतलब बढ़िया चाहिए, उसको राजा वाला राजकुमार ढूंढ दिया, उसकी शादी करवा दी, उसका बड़ा हो गया, उसके बच्चे हो गए, उसके पोते हो गए, मतलब बच्चे हो गए, बच्चे की शादी हो गई, उसके पोते भी हो गए, और सब लोग को ये देना पड़ता, थाली में, सोने की थाली में खाना खाना है, सोने की थाली खाना मतलब सब देना पड़ेगा ना उसको, उसमें उसको सारा संसार का सुख मिल गया, उसको एक ही मांग लिया, वैसे मांगना है, एक ही में सब कुछ मिल जाए परमात्मा। अरे परमात्मा का मान लिया, हमारा धन तो परमात्मा है ना, परमात्मा मांग लिया तो सब कुछ मिल गया। हम सतलोक तो छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, हमने बस एक ही मांगना है, सतलोक मांगेंगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा, यहाँ से ज्यादा वाला सुख देगा, यही है ना, वही पर ऐसा ही ऐसा ही। परमात्मा से सब होते हैं, बंदे से कुछ परमात्मा नहीं। उसी को मांगेंगे। परमात्मा बोलते मोक्ष मांगो, लेकिन मोक्ष कौन सा है ये भी नहीं पता हम लोग को। वो एक ही मांगो। मोक्ष मांगते हैं, फिर बोलते हैं परमात्मा सतलोक में जाएंगे, वहाँ पर ठाट करेंगे, वहाँ पर बहुत सुख है, ये भी इच्छा कर रहे हैं, और बोलते हैं सतलोक सुख चाहिए, हमारे मोक्ष चाहिए। मोक्ष तो परमात्मा पता है कौन सा मोक्ष है? परमात्मा ही मोक्ष। स्वर्ग में एक मोक्ष है, महास्वर्ग एक मोक्ष है, सतलोक भी मोक्ष है, ये सब मोक्ष है। आना भी लोग परमात्मा के पास जाने भी मोक्ष है। तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए हम लोग, जहाँ जाने के पश्चात हमारे जन्म मृत्यु और संसार में जन्म ही नहीं होगा। गोली क्या दी आपने? परमात्मा बोलते केवल हमसे भक्ति मांगे, भक्ति में सब कुछ आ गया। बरोबर है ना? भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब प्रेम, हमारा परमात्मा प्रति प्रेम बढ़ जाए, और जिसका प्रेम गुरु जी में हो जाए तो परमात्मा, जिसका प्रेम गुरु जी में हो गया तो अन्य नहीं मांगेगा वो, बस परमात्मा आप चाहिए, कहाँ पर भी रखो लेकिन आपके पास रखो। हमें मांग केवल परमात्मा या परमात्मा अपने चरणों में रखना। उस टाइम परमात्मा को भगत को क्या करता है? वो ज्ञान देता है, अपने पास रखने वाला ज्ञान भी देना चाहिए ना, कौन सा ज्ञान है क्या है, वो ज्ञान भी देना चाहिए, अपने पास रखना मतलब। और जो चाहता है परमात्मा बोलता है आपकी चरणों में रखो, और साथ में वहाँ सुख भी भोगता है, सुख की इच्छा भी करता है, तो नाव की सवारी नहीं चलती है। अगं ते काय करायलाय? जा इकडे काय ऐकू नका, ऐका ना, तो रोज पण सोडणार केवल परमात्मा से यही विनती, परमात्मा आपके में चाहिए, परमात्मा अपने चरणों में क्या मांगे। इसी प्रकार परमात्मा जो करता है ना, एक नंबर करता है, हम लोग को बस परमात्मा को मांग लिए तो सब मिल जाता है। अब इसी में यही तो बताया परमात्मा, जो जिसको परमात्मा अच्छा लगता है, परमात्मा उसको क्या करता है, जिसको परमात्मा अच्छा लगता है ना, परमात्मा उसको ऐसा ज्ञान समझा देता है, फिर से उसका जन्म नहीं होता संसार में। जो परमात्मा जिसको परमात्मा भावे, डेली पढ़ते हैं, नूर कबीरा नूर ही भावे, नूर के कहे परम पद पावे। इसी प्रकार है ना, हम लोग को गुरु जी की मांग लिए तो सब कुछ मिल जाता है। हम गुरु जी को छोड़ के मांगे तो दो नाव की सवारी नहीं चलती भक्ति में। बार बार परमात्मा बोलते हैं दो नाव की सवारी नहीं चलेगी, दो नाव की सवारी नहीं चलेगी। क्या होगा? दो नाव सवारी से डूब जाएंगे, न इस सवारी में न इस सवारी। एक ही सवारी करो, नैया पार कर देगी। मोबाइल है
राजकुमार जी कुछ आवाज तो दो। है तुम आवाज देंगे थोड़ा मजा आएगा। है ना तुम इन ते अब बहे नियारा, भाई फेर जन्म ना हो तुम्हारा। अब तुम इस काल से अलग होगे, अब दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। ये कबीर साहब नानक साहब को कह रहे। बली सुरत तुम हमको चिन्हा, और अमर मंत्र ले हम तुमको जीना। ये अमर मंत्र दे दिया मैंने आपको, इस नाम का जाप करा करिए। सत्संग वेद कही हम कही निज बाणी, और परम पुरुष गत तुम बखानी। अब 4 वेद आपने सुने होंगे, यजुर्वेद, यजुर, शाम, अथर्वण और ऋग्वेद। और 5वां वेद ससम वेद है, सरसम वेद, जो संतों के पास है। उस वेद का जब 5वें का ज्ञान होता है, तब हमें इन 4 वेदों से ऊपर की जानकारी होती है। ऐसा कहा कि सरसम वेद कही निज बाणी, और परम पुरुष गति बहुत बखानी। नानक वचन धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि तुम्हारे ज्ञान में बहुत शक्ति है, यथार्थता है। और प्रभु पंजाब देश चल आई, अनहद बाणी कहो पुकारा, और सुन के नानक नजर तरस निहारा। नानक साहब बैठे थे, कबीर साहब इतनी दूर बैठ के अपने ये बात सुना लागे कि जिस प्रकार गरीबदास जी ने कहा कि अदली आरती अदल पठाऊं, युगा युगा का लेखा लाऊं। जा दिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, ने पानी पवन जमी समाना। कच्छ मच कूरम ना काया, चंद सूरज ने दीप बनाया। शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा। शिव 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400। 5 तत्व ना ही गुण तीना, नागबंद ना ही गरसीना। चित्रगुप्त ना कृत्रम बाजी, ये धर्म राय ना पंडित का जी। भाई धूंधूकार अनंत युग बीते, जादन कागज कहो किन जीते। फिर कबीर साहब से पूछा कि आप कहाँ थे जब कुछ भी ना था। जादिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा। शंख युगन परलो परवाना, परले हुआ शंख युग, हम सतपुरुष के संग रहना। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। कहते हैं गरीबदास जी भी कि मैं अपने परमात्मा कबीर साहब का सेवक हूं, और वही कबीर साहब सतलोक के मालिक तथा अनंतपुर ब्रह्मांड के परमात्मा है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बहार, और सतगुरु पुरुष कबीर है भाई कुल के सर्जनहार। तो यहाँ कहा कि अनहद बाणी कियो पुकारा। इस वाणी में सुनकर नानक जी ने करड़े करड़े देखे, क्योंकि कहने लाग रहा है। सुनकर अनहद बाणी कियो पुकारा, सुनकर नानक तरस निहारा। सुनकर अमर लोक की बाणी, और जान पड़ो यो परम पुरुष ज्ञानी। नानक जी ने समझा कि पूर्ण संत है, ये तो बहुत ऊंची की बात कहे से। तो नानक साहब पूछने लगे, आवो पुरुष सतगुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी ना बाणी। वो सतलोक नहीं जाना हमने कौन सा होश है, और किसी परमात्मा सब सतलोक की बातें करते हैं, बस वही सतलोक की बातें करते हैं। अपने सतलोक की बार बार बता रहे परमात्मा अपने सतलोक से क्या है, उसी सतलोक की बातें करते हैं। लेकिन हम पकड़ते हैं इस सतलोक, जैसे कि धन्ना बगीच की पत्नी पकड़ी है, गैर सोची थी उसने खेत में बो के आया होगा। उसके बाद उसको पता चला कि जब वो मथुरे कैसे वो मुत्तरे लगे हुए थे। उसके बाद पता चला उसको कि इसने तो बीज का भी कहीं तो दान कर दिया, बीज भी दान कर दिया इसने तो पूरा ये कर दिया। उसके उस टाइम पता चला उसको, पता चला उस टाइम पता चला फायदा क्या है, मतलब है ना। ऐसे ही हम लोग को उस टाइम पता चलेगा, जब सब चला जाएगा तो क्या फायदा है। अब हम गुरु जी के ज्ञान को समझे, आगे बढ़े, और गुरु जी क्या कहना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रत्येक पॉइंट पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, हम खोज करनी पड़ेगी।
अभी परमात्मा हम लोग को बता रहे सतलोक के बारे में बताएंगे तो हम सोचेंगे बात देखेंगे किस सतलोक की बात कर रहे हैं। सतलोक सब बता रहे हैं किस सतलोक में कब बात कर रहे हैं, किस सतलोक में कब बात करते हैं परमात्मा। जल्दी पकड़ लेंगे हम, क्योंकि हमको परमात्मा तो क्या बोलता है, परमात्मा तो जोरी बता दिया बना रहे आप लोग को, जोरी परखी बना दिया तुरंत पे जानने के भाई कौन सी बात कब कर रहे हैं परमात्मा, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, हाँ। कौन सा सतलोक कौन सा सतलोक की बात कर रहे हैं। तुरंत हाँ तुरंत से पकड़ लेंगे अभी, पकड़ लेंगे। परमात्मा ज्ञान पकड़ देकर। अब जैसे भगत जी अपने इंदन भगत जी हैं, पिछले बार आए थे, चर्चा हुई थी, लेकिन पकड़ लिया उन्होंने कौन से सतलोक में जीव संज्ञा, उनको समझ में आ गया ना सतलोक में जन्म मृत्यु होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, सतलोक में परमात्मा बताया, अनाम लोक में क्या बताया परमात्मा ने, वहां पर कैसी सृष्टि है, मतलब सृष्टि नहीं है पर वहां पर कैसे है अनाम। अनाम इसका अर्थ निरोगी, कौन सा भी रोग नहीं है उस लोक में, उसको अनाम लोक बोलते हैं, अनामी लोक उसको बोलते हैं। उस लोक में निरोग है सके, वो वहां पर निरोगी, कोई रोग आज सब नीचे रोगी है। कौन सा रोग लगा, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ी खांसी, आवागमन की डोर गले में बड़ी काल की फांसी। वहां पर रोग नहीं है, वहां पर बस खाली अनामी लोग में रोग नहीं, अनाम है मतलब निरोगी लोग है। वहां पर सब अविनाशी आत्मा रहती है वहां पर परमात्मा की। तो उसके बाद नीचे परमात्मा बता दे, जीव संघ सतलोक जो है परमात्मा ने सृष्टि रचना रची, जीव संघ जीव सृष्टि रची नीचे हाँ पॉइंट पकड़ लिया भगत जी। सृष्टि रचना के जिसे बता रहे हैं, पहले अनामी लोक में था, उसके बाद से नीचे अगम लोक, अलक लोक और सतलोक, फिर नीचे तुरंत बता रहे हैं नीचे परमात्मा ने सतलोक की रचना चालू की, प्रारंभ की, जीव सृष्टि रची, उसके बाद तुरंत आत्म रूप में बता रहे हैं। अब जीव जब जहाँ पे बता रहे हैं, जहाँ पे जीव है वहाँ पे मरण होगा, और फिर एक सत्संग में और बता रहे हैं जैसे जानकारी दे सतलोक के बारे में बता रहे हैं कि जैसे वहाँ पे जन्म मृत्यु मतलब नहीं रहेगा। फिर वहीं पे तुरंत बता रहे हैं कि वहाँ पे अरबों असंख्यों वर्ष की आयु हो जाएगी, तो मतलब जहाँ पे सुख है वहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, उसी सत्संग में बता रहे हैं सतलोक में जाने के बाद आपकी बाबा जन्म मृत्यु खत्म होगी है। नहीं। और वहीं पे तुरंत बता रहे हैं वहाँ पे अरबों असंख्यों उम्र हो जाएगी। अरबों वर्ष तक आपकी उम्र हो जाएगी। हाँ कृष्णाला बी मारलं गेलं काय काय बोलत होते आपण ऐकलं की सत्संगमध्ये त्या बोलत देव मतलब भाप के देव भी जन्म मृत्यू से ऐसे बोलिए। लेकिन जन्म मृत्यु परमात्मा ने स्पष्ट तो बता दिया ना, क्या बता दिया परमात्मा ने नया सत्संग में कि अपने मतलब भक्ति की और सतलोक चले गए। आप सतलोक से वापस नहीं आए, सतलोक से वापस नहीं आए और ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक से वापस आ गए और क्या खाक भक्ति की जन्म मरण रचा नहीं थे। 71 नंबर में बताया फिर हाँ 71 में बता दिया। उसमें बता रहे हैं जो सतलोक गए वो वापस नहीं आए, जो ब्रह्मलोक गए आके मरे। क्या फायदा उस भक्ति का, यानी दोनों भक्ति को रिजेक्ट कर रहे हैं रिजेक्ट कर दिया परमात्मा। जो सतलोक में सुख भोगने के लिए जाना चाहता है उसको रिजेक्ट कर दिया परमात्मा, जो चाहेगा वो धक्का लेकिन खाएगा। जो सतलोक वाले भक्ति के वो बोलते हैं काय को परमात्मा ओम नाम के बारे में बोल रहे हैं, सतलोक के बारे में थोड़ी बोल रहे हैं, उनको ये समझ में आता है। ये तो भगत चर्चा हुई तो वो लोग नहीं समझ पाते। वैसा ही है, कैसे उनको पता नहीं है भगत जी, समझ रहे हो, जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए। और चर्चा भी होते तो डायरेक्ट मना करोगे ऐसा कुछ नहीं है। वही तो भगत जी बहन जी, भगत कैसा है, दास से मध्य परमात्मा बार बार बुलवाते हैं। जो यहाँ आता है वो कोई आत्मा कच्चे लोग की नहीं रहती है, इसलिए परमात्मा यहाँ पर भेजता है हम लोग को। इन लोगों को कैसे पकड़ लिया, इन लोग उसी टाइम रिजेक्ट कर देते हैं। भगत जी क्या बोल रहे हो, रिजेक्ट कर देते लोग, इन लोगों से पकड़ दिया। ये गोविंद भगत जी और हाँ, ये कैसे पकड़ लिया इन लोगों ने, बहन जी के घर पे जो चर्चा करी। हाँ वही बातें मालिक, वही तो बातें परमात्मा से बुलवा रहे थे उनको वहां पर, क्यों नहीं पकड़ लिया। तो परमात्मा ने ना अभी तक वो लेवल की आत्मा नहीं बनी। परमात्मा कहा है अति आदि हो अति आधीन दीन हो प्राणी, उससे कहिए अकत कहानी। कौन से अकत कहानी, आगे की जानकारी। शब्द हम जग में लाए, सारे शब्द हम गुप्त छिपाए। सोहम शब्द, सोहम किसको बोलते हैं परमात्मा, जिस हाँ जीव बन गया नहीं आकर, इसको सोहम बोलते हैं।
कि सोहम शब्द जग में लाए और सार शब्द कौन है? वो गुप्त छुपा है, हम गुप्त है, गुप्त छुपा है, वो गुप्त छुपा अभी आके भेद खोला ना परमात्मा ने, जैसे बताते कौन है वो गुप्त? परमात्मा है। अरे गुरु भगवान हमारा सर्वस्व ये तो है। अरे इसके लिए तो परमात्मा बोल रहे हैं, वो आप वहाँ जहाँ नीचे काल लोक में जाने के बाद सार शब्द को मत बोलना, लेकिन सबसे पहले हम भगवान को भूल गए, भगवान को भगवान मान बोले सार शब्द दे की विदा कहते हैं, हाँ। मतलब भूल गया। सब बोल बताया था कि सार शब्द मत बोलना, लेकिन सब पहले में भगवान को भूल गए, सबसे पहले वही और सब भगवान को भूल के हम खुद को भगवान मान लिए, दूसरा भगवान हम मानते ही नहीं। आएगा तभी उसको बोलेंगे भगवान का, भगवान ये गुरु जी को बोलेंगे वो धानक है यह है, इसको क्या पता है, हम लोगों ने बोला ना कि हमारी बुद्धि तो परमात्मा हम चाहते तो भूल भी नहीं पाते, लेकिन ऐसा क्यों परमात्मा बोलते हैं काल 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 बुलवा दे, काल तो कुछ बोल ही नहीं यार, परमात्मा फिर यहाँ पाने के बाद हम परमात्मा को कैसे भूलेंगे? परमात्मा मर्जी से बोलते हुए सबकी बुद्धि परमात्मा के हाथ में, सबकी रिमोट परमात्मा के कंट्रोल में है। काल भी उनके मतलब हिसाब से काम करता है, परमात्मा के वजह से। ऐसे बच्चे ऐसा है मार्ग परमात्मा का, ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, परमात्मा रची हुई है। अभी परमात्मा क्या बता रहे हैं, परमात्मा को ज्ञान को छोड़ के सारा क्या है, काल है। कहाँ पर भी जाओ, सतलोक में अलग लोक में अगर लोग वहाँ पर भी जाओ वो भी काल है। क्यों काल है? वहाँ पर गुरु जी का ज्ञान नहीं है। सतलोक में सिंहासन बैठे वहाँ पर ज्ञान देते क्या परमात्मा? किसी को नाम देते हैं वहाँ पर? परमात्मा वहाँ पर गुरु रूप में, सतलोक में भी गुरु रूप में बता, गुरु अलग रूप बनाते हैं और गुरु का रूप वहाँ पर जाके सत्संग करते हैं, उनको ज्ञान गुरु रूप में ज्ञान देते हैं। सिंहासन पर बैठ के ज्ञान नहीं देते उनको, उनके बस कर्मों का फल देते वहाँ पर भी। तभी तो परमात्मा 3 रूप में बताया ना, 3 रूप में बताया। इंटरव्यू आया था परमात्मा ये आत्मा को सचेत करने के लिए, और तू करने वाले नहीं है, मैं करने वाला हूँ, ये सब छोड़ दे, अभिमान छोड़ दे। यानी परमात्मा जो अभिमान जो करता है उसके पास भगवान नहीं रहता, उसके साथ मतलब अज्ञान रहता है। अज्ञान उसके अंदर, तो भगवान तो नहीं रहता ना अभिमान के पास। अभिमान के पास कौन रहता है? काल, मतलब अज्ञान मतलब काल, तो काल रहता है। तो जिसके पास जो अधीन नहीं है, हम संत के पास जाने के परमात्मा क्या बताया है, अधीन होके जाना पड़ेगा, उसके दंडवत करो, अधीन से उसको प्रश्न करो, तब उसको क्या होगा, अधीन से प्रश्न करो तो उसके प्रश्न को उत्तर देगा। तब परमात्मा अंदर से क्या, अधीन होने के बाद क्या करेगा, अंदर से उसकी रिमोट मतलब चालू कर देगा अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से। वो अधीन हो गया, इसलिए परमात्मा ने क्या कर दिया, उसकी बुद्धि ऑन कर दी। अभिमान से हम क्या करेंगे, उसके साथ लड़ेंगे, उसकी बुद्धि ऑन करेंगे परमात्मा, उसकी बुद्धि ज्यादा ऑफ कर देंगे। तू कहाँ से आगे, कहाँ से भगवान बताने वाला, तू जाएगा भगवान इसलिए अभिमान है, इसलिए तो परमात्मा ने उनको बुद्धि नहीं खुली। जो अधीन होके चला गया, इसलिए तो परमात्मा दंडवत करो, उसके नम्रता से प्रश्न करो, तब वो परमात्मा खुश होके तुम क्या करता है, ज्ञान बताता है। ज्ञान बताता है। ज्ञान हम लोग को समझ में आता है, बगैर परमात्मा हम लोग को समझ में आएगा नहीं आएगा। परमात्मा हम लोग की बुद्धि खोलता है, उतना खुश होके, उसकी अधीनता देख के, अधीनता के खुश होता है, तब हमारी बुद्धि खोलता है, तब हमारी बुद्धि में ज्ञान चला जाता है और हम पकड़ लेते हैं। अभिमान करने वाले तो झगड़ा करके उसकी बुद्धि कैसे खोलेंगे? परमात्मा कर रहे हैं, सब खेल परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन अभिमान तो कर रहे हैं हम, समझ रहे हो ना? अभिमान को थोड़ा अलिंत्र होनी चाहिए ना, हम लोग थोड़ी नम्रता होनी चाहिए, बुद्धि भी थोड़ी बात परमात्मा दी हुई है, ज्ञान भी दी हुई है। परमात्मा तो ये विधान बताया ना, अधीन होके जाना है भगवान के पास, अधीन होके तभी तो बुद्धि खोलेगा, नहीं तो उसकी बुद्धि ऑफ कर देगा, उल्टा कर देगा। उसके सामने शेख की, उसी के सामने कितने बच्चे परमात्मा जीवित करते, और उसी को परमात्मा को गरम कढ़ाई में, सरसों के तेल में गरम कढ़ाई में इसने तो उंगली डाल दी, पूरी उंगली कट के चली गई। सिकंदर लोधी उसके आगे इतने कर्म परमात्मा ने ऐसे भगवान जैसे किए, जिसके इसने में हजरत मोहम्मद कभी नहीं किए, ऐसे करवाए उसके सामने, फिर भी भगवान नहीं माना। कैसे मानेगा भगवान? अंदर से उनकी अभिमान इतना भरा हुआ, खुद को भगवान मान रहे हैं। आदिल कब होता है आत्मा?
जब उसके ऊपर आपत्तियां टूट पड़ती है तब वो अधीन होता है, एकदम झुक जाता है पूरा ऐसे। यहाँ तक कि ऐसे करते हैं भगवान के भरोसा, क्यों उसके चारा ही नहीं ना दूसरा भगवान के अलावा, इसलिए परमात्मा पाप और पुण्य बना दिए। ये ऐसे आत्मा मानने वाले नहीं है। जब ये पुण्य इसके साथ में पुण्य भी करूंगा तो पाप भी करूंगा, जब पाप करेंगे तब मेरे सुनेंगे। जब पाप होने के बाद उसका क्या होगा, दुख आएंगे तब अधीन होगा। जब अधीन परमात्मा अधीन होके चला जाएगा तो परमात्मा उसकी बुद्धि खोल देगा, खोलने के बाद वो अपनी शरण परमात्मा शरण में आ जाएगा। अब भगत जो ये जो है ना सम्मन जो आत्मा अधीन थी कितनी, वही आत्मा फिर क्या बना, इब्राहिम सुल्तान बना। उसको निकालने के लिए परमात्मा कितने कदम, लेकिन पिछले कर्मों के वजह से परमात्मा करना पड़ा। पिछले कर्म थे इसलिए परमात्मा करना पड़ा। उसके अभिमानी आत्मा को भी उतने उससे मार भी खाए, उसके साथ परमात्मा साथ उसने क्या क्या किया, फिर परमात्मा उसको निकाले। लेकिन परमात्मा उसके कर्म देखते हैं, पिछले कर्म की वजह से परमात्मा उसको निकाला पड़ा। इसी प्रकार परमात्मा सब खेल परमात्मा देते हैं जी, सब टोटली खेल परमात्मा खेल, कोई किसी का खेल नहीं जाता, सब खेल वही करते। इसलिए हमको आदि आदि, इसलिए तो बोल रहे आदि, परमात्मा बोल रहे ना आदि नहीं और बंदगी से तो पल में हो जा पार होने में, बस आदि नहीं बंदगी सही है दो चीज। हम लोग कैसे भगत जी, हम लोग आदि नहीं होना चाहते, अभी भी होना चाहते हैं नहीं होना चाहते, कैसे? लेकिन परमात्मा हम लोग को तो मोक्ष चाहिए ना, कैसे भी आदि नहीं हो, हम आदि हो जाएंगे लेकिन मोक्ष चाहिए। लेकिन मन हमको आदि होने नहीं देता, लेकिन हमारी इच्छा है आदि होने की, हमारी इच्छा है। लेकिन भगवान भी हमारा मन का बाप है ना, भगवान हमारा मन का बाप है। हमारी इच्छा प्रबल है अधीन होने की, मोक्ष प्राप्त करने की, उसको मन को चला नहीं देता। उसको क्या करता है, संगत दे देता है, संगत देता है उसको, ऐसा ट्रेनिंग देता था। उसे बाहर चर्चा चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि क्या बनना है हम लोग को, गुलाम बनना है। गुलाम, मैं सबन का दास हूँ, करो बंदगी। मैं सबन का दास हूँ, सबन का मतलब सारी सृष्टि के जितने जीव है सबका दास हूँ। मतलब दास मतलब गुलाम। परमात्मा तो ये उत्तर बता रहे कि गुरु जी के अतिरिक्त किसी का गुलाम नहीं होना। पवन दास तो व्हिडिओ में सांगितले की सबन का दास म्हणलं तर परमात्मा ती हे घेतले मला गुरु वाटते त्यांचे दास, दासों का भी दास समझो। हां सर, सगळ्यांचे दास नाही। हे तर म्हणजे कसं माहिती का, परमात्मा म्हणाले ते बोल रहे हैं, परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि मैं सबन का दास हूँ, मतलब वाणी बता रहे परमात्मा, ऐसे तुम रहो, सबका दास बनो, सबन का दास हो, करो बंदगी दार। और एक तरफ बता रहे कि गुलाम बस अपने गुरु जी का, और का गुलाम नहीं, बस गुलाम गुरु जी का, और का गुलाम नहीं। हम कैसे हैं, मतलब गुरु जी के ज्ञान अनुसार चलना, मतलब गुरु जी का गुलाम। जिस टाइम हम जगत वाले का गुलाम कब बनेंगे, जब गुरु का ज्ञान मेच्योर हो जाएगा तब उसके गुलाम। समझ रहे हो, गुलाम मतलब गुरु जी के ज्ञान अनुसार है, ज्ञान अनुसार वो भी भगत हो, जगत हो। हम भगत में होकर भी, जैसे कि हम भगत घर में है, घर में भगत है। गुलाम जो रहता है कभी किसी को काम बताता है नहीं, गुलाम को काम बताया जाता है, और जो मालिक रहता है वो गुलाम को काम बताता है। हम लोग को तो गुलाम बनना है, गुलाम बनना है, हम किसी को काम ना बताए, अपने स्वयं करना है, गुलाम बनना है, सबका गुलाम बनना है। परमात्मा तो सबका गुलाम बनना है। जो ज्ञान के विरुद्ध है ना, भगवान के वचन है, उसके विरुद्ध जो है उसकी नहीं मानने बिल्कुल। वो भलाई वो कोई राजा हो, प्रधानमंत्री हो, हम गुलाम हमारे गुरु जी। लेकिन गुरु जी के ज्ञान अनुसार है ना सही, तो तुम्हारी मतलब तुम्हारे ज्ञान अनुसार है तो भी हम गुलाम, अधीन है। गुरु जी के ज्ञान अनुसार है तो, नहीं तो नहीं। उसके साथ संघर्ष करेंगे, मतलब आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करेंगे। इसी प्रकार
सबका हम लोग को क्या बनना है? गुलाम गुलाम बनना है। बनना। तब गुरु जी खुश होंगे। आधीन होंगे, आधीन और बंदगी पल में हो जा पार। वही परमात्मा तब देगा जब वे सबन का दास बनेंगे। जब हम मालिक बनेंगे, मतलब कि किसी को एक काम कर दो, तुम वो काम कर दो, वैसे कर दो, ये कर दो, जब हम ये बोलेंगे ना, तो हम अंदर से एक अलग सा अभिमान उत्पन्न होता है। मालिक बनने जैसा अभिमान उत्पन्न होता है। आदेश देना चाहिए। हाँ, ये आज सब घट में हम ही बोलना क्या परमात्मा है। ये सब रूप हमारे है परमात्मा। ये सब जो रूप जो है हमारे रूप में बोल रहे हैं। जितने असंख्य ब्रह्मांड में जितने प्राणी है ये परमात्मा रूप है। और इसमें सब में परमात्मा की अभी चर्चा हुई नहीं। सब नूर मतलब शक्ति, सब में परमात्मा शक्ति काम कर रही है। मतलब नूर मतलब परमात्मा, सब में परमात्मा काम कर रहा है। विचार हमारे मतलब सब सोच लीजिए, हम एक जीव है, हम विचार कर सकते हैं। विचार कौन कर रहा है? परमात्मा की शक्ति से हो रही है ना। और शक्ति है तो परमात्मा। विचार कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। जिसके पास अभिमान है उसका विचार ऑटोमेटिक परमात्मा गलत करते हैं। उसकी मतलब उसको अभिमान तोड़ने के लिए उसको पूरा नीचे लेके रहेंगे। जिसको मानदाता राजा था, मानदाता राजा को अभिमान हो गया था ना, लेकिन परमात्मा को उसको तोड़ना था। परमात्मा उसको तोड़ना था, लेकिन निमित्त किसको बनाया? चूड़क ऋषि। किसने बनाया? काल ने बनाया? परमात्मा। उसको परमात्मा ने चलो ऋषि की शक्ति थी, उसको अंदर से प्रेरणा करके उसकी शक्ति डाउन कर दी, मतलब उसको फेल कर दिया। गुरु जी ने फेल कर दिया उसको। जैसे किसको फेल कर दिया? राजा जनक को। राजा जनक तो परमात्मा का भगत था ना। भले तो विष्णु को भक्ति मतलब विष्णु को मानता था, लेकिन मदद तो परमात्मा दिए थे उसको गुरु जी ने। उसकी शक्ति परमात्मा बताई, उसकी शक्ति मैंने मतलब परमात्मा ने क्या की? खर्च कर दिया था। हाँ, वो परमात्मा ने शक्ति उसकी क्या कर दी? नष्ट कर दी शक्ति। क्योंकि वो ज्यादा शक्ति लेकर वहां पर बैठता तो वो बहुत दिनों के बाद आता ना। उस टाइम को परमात्मा जन्म देना था, उसको जन्म देना था, इसलिए परमात्मा उसकी आदि शक्ति नष्ट करोगे। इसी प्रकार मानदाता राजा को अभिमान हो गया था, उसकी अभिमान तोड़ना था, इसलिए परमात्मा ने उसको निमित्त बनाया राजा मतलब चुनुक ऋषि को। और उसकी पूंजी डाउन करी। उसकी पूंजी ज्यादा होती किसकी? चुनुक की। अरे भगवान बैठता सबके सामने, भगवान हो जाता ना, ये सबको मार देता, इसके पास तो ध्यान नहीं है, तो किसको भी कर देता। लेकिन परमात्मा ने इसको सही उपयोग कहा किया? वहां पर मानदाता राजा को अधीन करने के लिए किया। इसलिए कोई भी जो कुछ होता है ना भाई, गलत नहीं होता है। परमात्मा एक नंबर करते हैं, सब गलत हो ही नहीं सकता। हमारी सोच गलत है, हमारी बुद्धि उतनी आगे नहीं बढ़ी है, इसलिए हम क्या करते हैं? गलत सोच लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? परमात्मा कैसे कर सकते हैं? परमात्मा क्यों नहीं कर सकते? हमने इसलिए हम जीव बुद्धि में है, इसलिए हम क्या करते हैं? परमात्मा को साइड कर देते हैं और परमात्मा नहीं किए। परमात्मा ने किए, काल ने किए, मान लिया दो भगवान। काल कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकते। इसलिए हम लोगों जैसे सबका हम लोग के अंदर भगवान दिखाई देना चाहिए, गुरु भगवान, तब हम आधीन हो सकते हैं। भगवान कर रहा है, भगवान के अनुसार जो शब्द है ज्ञान अनुसार हम लेंगे, आगे बढ़ेंगे और गुलाम बनेंगे। जब गुलाम हम बनेंगे, आधीन ऑटोमेटिक आधीनता आएगी। जब समझ हम 5 आदमी घर में है, 5 है, 6 है, 4 है, समझ लीजिए घर में, और सबके आगे आधीन ही से रहे। जो कुछ जो काम बताता है वो काम करें बस। हाँ, सब अधीन बने। एक तो क्या हो गया? एक मालिक बन गया उसमें, समझ रहे? एक मालिक बन गया तो 4 क्या बने? गुलाम बने ना। तो 4 गुलाम बने तो एक जो मालिक बना है उसको क्या लगेगा? अरे ये तो आगे बढ़ रहे, भक्ति में आगे जा रहे, ये तो मुझसे आगे बढ़ रही है भक्ति में, ये क्या करेगा? वो भी गुलाम बन जाएगा। ये तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। उसको समझ में गुलाम बनने में भलाई है, गुलाम बनने में भलाई। एक सुधर गया ना, सब सुधरते हैं धीरे। देखा एक ने क्या करा? पहले एक जो दृढ़ता से रहना चाहिए, वो दृढ़ता से रहेगा तो धीरे धीरे सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। सोचेंगे ये तो निकल जाएगा। हाँ, ये तो हम लोग को तो स्वार्थ देखना ना, ऐसे निकल देखना जैसे निकल ये आगे बढ़ रहा था, हम भी उससे आगे बढ़े।
भक्ति में आगे बढ़े। ज्ञानानुसार क्या चर्चा चल रही है, ज्ञानानुसार है क्या? है तो अमल करो, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहे। तो एक जैसे गुलाम, सब गुलाम हो गए तो कौन किसको काम बताएगा? सब अपने अपने इसको दिखाई देगा, वो काम करेगा अपना। छोटा मोटा को जो होगा, जो बताना होगा तो बता देते हैं और उसके अनुसार करना है। वो तो क्या बन गया, यही तो सतलोक बन गया, परमात्मा बता रहे। वो तो काल काटे हो नहीं सकता वहां पर। जो अधीन भगत है, तो गुलाम भगत है, काल काटे नहीं हो सकता। इसलिए हमको गुलाम बनना है और आगे बढ़ना है। गुलाम बनेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम अधीन होंगे हमारे अंदर। और गुलाम बनने के बाद हमारे अंदर मोह ममता उत्पन्न नहीं होती। पत्नी को अपने पति के प्रति मोह ममता उत्पन्न नहीं होगी। पत्नी क्या मतलब कैसा संसार के अनुसार पत्नी जो अपने पति को श्रेष्ठ देखना चाहती है। अच्छा पति गुलाम बन गया, कुछ भी बोल रहा है, कर रहा है, वो उसको प्रेम उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि आगे लेवल के जो पति को क्या देखना, ऊपर लेवल का देखना चाहिए। अच्छा नीचे रहे तो उसका प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और जो बहन जो है वो भी गुलाम बन गई, समझ रहे हो? गुलाम बन गए तो सब गुलाम ही गुलाम दिखाई देंगे। हम जो पुरुष जो रहता है उसको क्या लगता है, मैं जो गुरुपति काम करूँ, मैं जो बोलता हूँ काम करे। और जो वो गुलाम बन गया, खुद ही पति गुलाम बन गया, क्या करे? उसको काम ही नहीं बताएगा ना, अपने आप ही काम करेगा। वो अपने आप काम करेगा, अपने आप ही खुद काम करने लग जाएगा। तो पत्नी के ऊपर का मोह ऑटोमेटिक बन जाएगा। मोह क्यों था? क्योंकि वो स्वार्थ से जो मैं बताता हूँ वो काम करती है, एकदम पट काम कर लेती है, इसी लगा हो जाता है। हम उसको काम ही नहीं बताते। अपना सामने हो गए, उतरोगे, उसके पास कोई वस्तु पड़ी हुई है लेकिन हमको चाहिए, तो नहीं बताएंगे। तो हम खड़े जाओ जाके वाजा की वस्तु ले जाएंगे, तो क्या हो गया? उसके अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होता किसी के अंदर। धीरे 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 हम गुलाम हो गए, एक में का प्रेम कम हो रहा है। अब प्रेम बढ़ रहा, पहले प्रेम बढ़ रहा था इसलिए तो परमात्मा दूर थे ना। अब जब गुलाम हो गए हमारा प्रेम कम हो गया। जितने जितना हम प्रेम डिवाइड हो गया था, माता में, पिता में, पत्नी में, एक प्रेम कम हो गया। इधर से एक प्रेम कम होगा तो जाएगा कहाँ? परमात्मा के पास। परमात्मा के पास प्रेम, परमात्मा तो प्रेम का भूखा है, तो भाव का भूखा है ना। और उसके पास प्रेम चला गया तो सामने है, सामने तो है, वो तो खुश हो जाएगा ना ज्यादा। इसलिए तो गुलाम बनने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं, मैं सबन का दास करो बंधु। हम छोटा कोई होगा 10 साल का, 12 साल का, नहीं तो छोटा जब 4 साल का, 5 साल का, उसको हम मतलब उतना नहीं बोलते, उतना बड़े वाले का उतना आदर नहीं देते। हम कहाँ संतुष्टि देंगे? संतुष्ट है छोटे वाले को। हम तो बहुत जगत वाला हो भगत, उसको परमात्मा ज्ञान अनुसार समदृष्टि से देखना चाहिए। कल है तो 1 साल का, ऐसे बात करें तो इसे बड़े से करते। हम सोचते उसका शरीर छोटा है, हम तो यही तो है ना, हमारे माया को पकड़ते हैं ना, माया को पकड़ते हैं हम। उसके अंदर जो आत्मा है उसको नहीं पकड़ते। आत्मा तो एक लेवल की सारी, इसलिए हम लोग को छोटा है, इसलिए उसको बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। छोटा है इससे एकदम बात कैसे करें, वैसे बड़े से करते इसे बात कैसे करें? नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग उसके अंदर की आत्मा पकड़ लेंगे तब सारी आत्मा एक जैसी दिखाई देंगे हम लोग को। छोटा हो या बड़ा हो, उस टाइम कोई पड़ोस वाला भी आएगा, उसके छोटे वाले के साथ हम बात करेंगे, हमको ऐसा नहीं लगेगा कि बाबा हम उसके साथ हमारे इंसल्ट हो जाएगी, छोटे जैसी बात करेंगे। नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हम आत्मा को देख रहे हैं। और परमात्मा तो साथ हमेशा रहता है आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को। इसलिए आधीन हो। अभी तो परमात्मा हम लोग को परमात्मा के साथ मतलब काल के साथ टक्कर देने के लिए बार बार बोल रहे हैं। मिले छाती से छाती, मिले मिले नहीं से, किससे? काल से। काल से हमारा टक्कर चालू है, युद्ध चालू है हमारा। काल का मतलब सारे बार बार बता देना पवन के माध्यम से, काल और दयाल का युद्ध चालू है। हाँ, और हम सोच रहे काल का दयाल का आसमान में चलोगे। भक्तों के अंदर ही
चालू है और जो भक्त दृढ़ है आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ परमात्मा है। और जिसके साथ परमात्मा काल को है, काल को क्या करेगा? दिला छोड़ेगा, काल को मारेगा ना परमात्मा। क्योंकि जो वचन पे चल रहा है, दृढ़ से आगे बढ़ रहा है, कोई भी परमात्मा के नियम को पीछे नहीं निकल रहा है, पहला परमात्मा ध्यान को पकड़ रहा है, उसके साथ परमात्मा है और वो क्या करेगा? अब दृढ़ भी है, ऐसा नहीं कि संसार में उसका संसार में धीरे धीरे पीछे हट रहा है, वो संसार में जा रहा है, उस भगत के साथ परमात्मा नहीं रहता, मतलब उसको परमात्मा जानबूझ के हराता है वहाँ पे। संसार में मतलब ज्यादा लक्ष्य नहीं देना हम लोग को, बस हमारे युद्ध चालू है, हम मैदान में है, हम लोग में तो कैसा भी मैदान में है, जैसे जोश होना चाहिए हमारे अंदर, जोश रहेगा तभी हम संसार वाले भी तो काल का अटैक है, वो संसार भी एक काल का अटैक है, वो युद्ध खेल रहा है हमारे साथ, समझ रहे हो ना जी? एक काल भी है जो काल ऐसे दाव मार रहा है इधर से, हम तो संसार को अपना समझ के उसको क्या कर रहे हैं, हमारे धीरे धीरे गुरु जी के वचन को और हमारे अंदर की स्फूर्ति मतलब शक्ति दृढ़ता उसको क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे नॉर्मल कर रहे हैं। क्योंकि संसार को देखिए, संसार भी गुरु जी ने बताया संसार तो करना है, और संसार करना है लेकिन पहले भक्ति को मत हो जाना, भक्ति को मत हो जाना है। जब हम भक्ति को मत देंगे ना तो काल का कितना भी प्रेशर आया हमारे पर, हम दृढ़ रहेंगे तो परमात्मा उसको उसकी तो ज्ञान से टुकड़े टुकड़े कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए हमारा स्फूर्ति जैसे योद्धा, अभी चर्चा हुई थी भारत, जैसे एक सेनापति होता है उनको क्या करता है, जोश दिलाता है, जोश दिलाता है। कैसे जोश दिलाता है? वो बोलता है ना, मतलब जो पहले बोलते थे, जो हम सीरियल में देखते थे, आपको क्या पता होता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, उनकी स्फूर्ति इतनी बढ़ जाती थी, वो ऐसा लगता था इसको काट दो, इसको पूरा खलास करो, तेरे लोग को इतनी स्फूर्ति बढ़ती थी, मतलब शक्ति बढ़ती थी अंदर से। शक्ति तो अंदर थी लेकिन क्या हुई थी, शक्ति दबी पड़ी हुई थी, लेकिन उसको हर हर महादेव से फिर उसको ऐसा अंदर से भरा देता, उसका खून खोलने लग जाता है, ऐसा उसको सब मार दो, ये कर दो। ऐसा हम लोग को दृढ़ता आनी चाहिए परमात्मा के भक्ति के अंदर, ये अज्ञान को मैं तोड़ दो, इसको मार दो, परमात्मा वचन पर चलो, ऐसी स्फूर्ति हो जानी चाहिए। काल मतलब अज्ञान को पूरा से खात्मा कर दो, इसको रखो भी ना, ऐसी स्फूर्ति हो जानी चाहिए। हमें अज्ञान आने से पहले हम उसको झुक जाते हैं। क्यों झुके हम? क्योंकि हम काल को समर्पित हो रहे हैं, हम जो दिखाई देता है उसको हम मान रहे हैं, हम ज्ञान गुरु जी के ज्ञान को नहीं समझ रहे, दिखाई देता है उसको मान रहे हैं। परमात्मा पता है ना, जब हम आत्मा को पकड़ेंगे तो ये सब काल दिखाई देगा, स्त्री पुरुष भी नहीं दिखाई देगा हम लोग को, बस काल दिखाई देगा। जैसे दास के साथ क्या हुआ था, दास चरण सेवा कर रहा था, चरण सेवा कर रहा था और परमात्मा प्रेरणा ही सब दिखाई देते सब काल है, जैसे प्रेरणा कर रहे थे परमात्मा। उसी टाइम जो है ना, परमात्मा ने दास के जितने हमारे परिवार में जो है भगत, इसके अंदर उसे पूरा सिंह, ऊपर वाले सिंह दिखाई रहे, और आंखें लाल लाल आंखें, लंबे लंबे दांत दिखाई रहे इनके सब लोग जब चार जन है हमारे घर में, इन सब की तो यही तो हमारे सामने थे ना, कोई दूसरा कोई नहीं दिखाई दे रहे थे। किसी मतलब उनको देख के पूरा पेट हिल रहा था पूरा ऐसा। अभी भी लगता है वो मतलब थोड़ा धीरे धीरे उसको डाउन हो जाता है ना भगत जी, डाउन हो जाता है। उसी टाइम तो ऐसा मतलब हाथ पैर पूरा बुरा गार हो गया था पूरा, मतलब समझ लो बता नहीं सकता ऐसी परिस्थिति हो गई, घबरा के। लेकिन उस 15 दिन तक किसी का चेहरा भी देखना अच्छा नहीं लगता था। देखिए वहाँ नीचे जाके अपने जाके अपने खुद ही बैठना, आप घर में आ जाओगे काल दिखाई देता था। कैसे देखे उनके चेहरा, उनके सींग दिखाई दे रहे बड़े बड़े, लाल लाल आंखें, लंबे लंबे दांत, फिर कैसे बात करें इनसे, सब काल ही काल है, सब काल ही काल है। ऐसे परमात्मा दिखाई में कैसे मुंह होगा बहन जी, ये तो सब दिखाई देता तो काल है बहन जी। इसके अंदर जो आत्मा बैठी है ना, उससे बात करें, हम आत्मा समझ के बात करें। ये शरीर जो क्या है, काल है, दृष्टि पड़े सो काल है, सब
सब काल है, सब काल है। हम इससे मोह ना करें, बस आत्मा है, आत्मा परमात्मा की आत्मा है, इस सब को चर्चा करें, ये समझ के चर्चा करें। मोह ममता में फंस के बाबा ये आगे बढ़ जाए, हम खुद को पीछे ढकेल देंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे, नहीं चले। दो शब्द बताओ, आगे आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो बाढ़ में जाए। हमें नहीं जरूरत तुम्हारी, कोई बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, उसको छोड़ देंगे। अरे किसका बच्चा है? परमात्मा बच्चा है, परमात्मा देख लेगा उसको। अब परमात्मा नहीं देख रहा, हम क्यों देंगे उसको? उसका कलेजे का टुकड़ा वो परमात्मा का, और उस परमात्मा उसको छोड़ रहा है, मतलब उसके ऊपर छोड़ रहा है, तो कैसे करेगा उसके साथ? और हम पकड़े क्यों बैठे बिना का? हम क्यों पीछे पड़े? हम पीछे क्यों पड़े उसके? हम अपना पीछे छुड़ाए, अपना रेल संबंध जुड़ाई ठाटा हम समय में 12 पाटा बाद परमात्मा बराबर बता भी रहे ना। एक पति पत्नी थे, उसकी उसका एक बेटा हो गया, उसकी पत्नी मर गई, उसके बाद एक उसकी दूसरी पत्नी करवा ली, उसका भी बेटा हो गया, वो भी पत्नी मर गई, थोड़े दिनों बाद वो भी मर गया। दोनों जो सौतेले भाई रह गए, और बड़े भाई की शादी हो गई। शादी होने के बाद ये 12 साल छोटा बच्चा जो 12 साल में बीमार हो गया। बीमार होने के बाद इतना बीमार हो ज्यादा हो रहा, तो ठीक नहीं हो रहा था। वो उसकी पत्नी क्या बोली बड़े भाई की कि इसको ऐसे करेंगे, हमें हमारे 50 एकड़ जितने जमीन है इसमें उसका बंटवारा हो जाएगा, इसको मार देंगे हम, तो इसमें बंटवारा नहीं होगा, हमारे से संपत्ति हो जाएगी। उसने जहर देके मार दिया। तो डॉक्टर को बता दिया इतना 500 रुपये लूंगा, मार दूंगा, तो उसने 500 रुपये दे दिया, मार दिया। फिर वो मर गया। मरने के बाद इसको बेटा हो गया, इनको बेटा हो गया, बेटा अब अपना मतलब क्या होता है, आपने कोई खिला के पिला के जल्दी बड़ा कर दिया, और 12 साल में शादी पहले होती थी, शादी करवा दी। शादी करवाते ही इस साल में बीमार हो गया। बीमार होते ही इसने क्या किया, 50 एकड़ की 25 एकड़ जमीन इसने क्या की, बेच दी अपने बेटे को ठीक कराने में। बाहर देशों में, हॉस्पिटल में, इधर उधर दिखा के उसको ठीक कर दी। उसको ठीक कर दिया परमात्मा ने। मतलब क्या हुआ, वहां पर 13 मतलब 25 एकड़ जमीन चली गई। 25 एकड़ जमीन चली गई, और तो ठीक भी नहीं हो रहा था। बाहर पूरा हॉस्पिटल दिखा दिया, सब आराधना हो गया। एक टाइम क्या हो गया, थक के बाप उसके पैर के पास मतलब बैठ गए नीचे, मतलब बेड होता है, बेड के ऊपर बैठ गया। और उसको बोला कि भाई साहब मेरा और तेरा इच्छा खत्म हो गया है, और तेरा मेरा बस लकड़ी का कफन का बाकी है, उतना हो जाएगा तो मैं चलेगा। तो बोला कि बाबा भाई बीमारी के चलते मुझे पहचान नहीं रहे बाप को, तो भाई हो, तो मुझे भाई बोल रहा है, मैं तो सब बाप हूँ। तो बोल रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। भाई नहीं, तू मेरा पिछले जन्म का भाई है, ऐसे ऐसे मुझे मारा था। तो उसको जब समझ में आ गया, ठीक है मैंने तो मारा, ठीक है, लेकिन जो बीबी जो है, उस टाइम की सती प्रथा थी, तुम्हारी बीबी जो है, बीबी का क्या कसूर है जो अभी जिंदा फूकी जाएगी? उसने बोले जो वैद कहा है, वैद उसने बोला तो मरने के बाद 4 साल मर गया, वही वैद तो मेरी पत्नी बने। जो माता पिता देख लो, पिछली बार हमको जूझ देके मारा था माता पिता ने, वही माता पिता हमारे माता पिता, वही पिछले वाले जिसने हमको जहर देके डॉक्टर ने मारा था, वो डॉक्टर अपनी पत्नी बन के। और हम पागल क्या कर रहे हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बाप समझ के मोह ममता कर रहे हैं। अरे तो पिछले जन्म की दुश्मन परमात्मा होता है। इससे दोष मतलब दोष भी ना करो और मोह भी ना करो, तो परमात्मा के तरफ आगे बढ़ो, अपना कर्तव्य करो, अपना गुलाम की तरह रहो, चलो आगे। राग द्वेष में पड़े हुए राग द्वेष पड़े, राग द्वेष में रोग है, जम के पड़े जंजीर। राग मतलब क्या? राग मतलब प्रेम। राग और दोष मतलब किसी प्रति दोष देना, किसी को मार देना, दोष में आता है। तो जिसको हम प्रेम करते हैं और जिसको हम दोष करते हैं, एक बड़े रोग है। इसी में हम लोग को काल खा तो उठा के लेके जाता है। वाणी वाले